हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद पवित्र। तो गाइस, आज की वीडियो हम देखने वाले फुल जेडीबीसी ट्यूटोरियल बिगिनर लेवल टू एडवांस लेवल। उसके साथ स्मॉल छोटा प्रोजेक्ट करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल पर आपको रोज मिलता रहेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर जो आपको मैं समझाऊंगा, तो जैसे कि ज़्यादा थियोरी नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अंदर प्रैक्टिकल बेस्ड पे होगा। और जैसे कि फर्स्ट में 4 से 5 स्लाइड होगा आपको समझाने के लिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल बेस में ही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज जेडीबीसी। जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी एंड जेडीबीसी इज अ जावा एपीआई टू कनेक्ट एग्जीक्यूट द क्वेरी विद द database. Third thing, JDBC API contain collection of classes and interfaces, and all the classes and interfaces are available inside the Java SQL package. Like example, class, driver manager, connection, result set. तो जैसे जेडीबीसी एक प्रोग्राम होता है या एपीआई होता है, तो उसी एपीआई की हेल्प से हम जो भी परफॉर्म करेंगे डाटाबेस के अंदर, उसी कोड को या डाटा को हम डाटा स्टोर करने के लिए जेडीबीसी एपीआई यूज करेंगे। तो जैसे कि एपीआई जो जेडीबीसी एपीआई जो है वो कंटेंट करता है कलेक्शन ऑफ इंटरफेस एंड क्लासेस। तो जैसे कि ऑल द पैकेज और इंटरफेस अवेलेबल इनसाइड द जावा एसक्यूएल पैकेज, राइट। तो इसका एग्जांपल जो क्या होता है ना, क्लास के नाम क्लास है, ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है, कनेक्शन एक इंटरफेस है, रजिस्टर एक इंटरफेस है। उसी क्लास और इंटरफेस हेल्प से ही हम जो डाटा लेंगे, डाटा को जाके डाटाबेस के अंदर परफॉर्म करेंगे, या स्टोर, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इस तरह परफॉर्म ऑपरेशन हम कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। तो इसलिए हम जेडीबीसी यूज करते हैं, जैसे कि डाटाबेस के अंदर कोई परफॉर्म करेंगे प्रोग्रामिंग की हेल्प से, तो हम इसलिए जेडीबीसी एपीआई यूज करते हैं। तो जैसे कि डाटाबेस के अंदर परफॉर्म करने के लिए जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, तो आप दो तरीके कर सकते हैं। जैसे कि यूजर आता है डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे, डायरेक्टली यूजर कमांड या जीयूआई ग्राफिकल इंटरफेस से डाटाबेस के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकता है। जैसे इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, क्वेरी, डिस्प्ले, जो भी ऑपरेशन चाहता है वो ऑपरेशन डायरेक्टली कमांड फॉर्म में जीयूआई फॉर्म से कर सकता है। और अनदर थिंग, जैसे कि हम जेडीबीसी एपीआई जो यूज कर रहे हैं, तो जेडीबीसी एपीआई की हेल्प से ही डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, कोई भी ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो किस तरह होता है, सबसे पहले जब हम जावा प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ पे देख पाएंगे जावा प्रोग्राम। सेकेंड थिंग, हम जेडीबीसी एपीआई, राइट। जैसे कि जेडीबीसी एपीआई क्या कंटेंट करता है ना, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेसेस, राइट। तो जैसे कि जेडीबीसी एपीआई ये बैकग्राउंड इंटरनली वर्क करता है ड्राइवर क्लास की हेल्प से, और डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करता है। तो जैसे कि हम ड्राइवर क्लास ही लोड कर देंगे, तो उसी ड्राइवर क्लास को जेडीबीसी एपीआई इंटरनली वर्क करेगा, जैसे कि उसके हेल्प से ही डाटाबेस का डाटा स्टोर करता है। तो यहाँ पर बैकग्राउंड की इमेज देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट थिंग, डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए तो आपको ऑलवेज 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि सबसे फर्स्ट स्टेप होता है रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। सेकंड थिंग इज ए क्रिएट कनेक्शन। थर्ड, क्रिएट स्टेटमेंट, देन एग्जीक्यूट क्वेरी, देन क्लोज कनेक्शन। इसी 5 स्टेप्स को आपको फॉलो करके आपको डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करना है जावा प्रोग्रामिंग की हेल्प से। तो इसलिए हम जेडीबीसी एपीआई यूज करते हैं। तो ये वाला जो परफॉर्म होता है, तो जेडीबीसी एपीआई की हेल्प से ही हम करेंगे। तो इसके अंदर जो होता है जेडीबीसी एपीआई, तो इंटरनल ड्राइवर क्लास की हेल्प से ही ये वाला परफॉर्म करता रहता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम जो करेंगे रजिस्टर द ड्राइवर क्लास, राइट। तो जैसे कि रजिस्टर ड्राइवर क्लास हम किस तरह करते हैं, जैसे कि द फॉर नेम मेथड ऑफ class is used to register driver class. This method is used to dynamically load the driver class. राइट, जैसे कि हम डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करनी है, तो हमको ड्राइवर चाहिए। तो जैसे कि मान लो मैं यूज कर रहा हूँ MySQL या Oracle डाटाबेस। तो अगर मैं MySQL यूज कर रहा हूँ तो मुझे MySQL का ड्राइवर क्लास लोड करना है। अगर मैं Oracle यूज कर रहा हूँ तो Oracle का ड्राइवर यूज करना है। तो किस तरह लोड करेंगे, जैसे कि हम प्रोग्रामिंग हेल्प से हम डाटा स्टोर करेंगे डाटाबेस के अंदर। तो जैसे कि हम जीयूआई और कमांड फॉर्म से नहीं कर रहे, तो जेडीबीसी एपीआई की हेल्प से करेंगे। तो इसके लिए एक मेथड है फॉर नेम मेथड। तो जैसे कि एक क्लास नेम की क्लास है, तो उसी क्लास नेम के एक स्टार्टिंग मेथड होता है फॉर नेम मेथड। उसी फॉर नेम मेथड क्या कंटेंट करता है ना, ड्राइवर नेम, ड्राइवर यहाँ पर कंटेंट करता है। अगर जैसे आप MySQL यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पे यूज करना है com.mysql.cj.jdbc ड्राइवर, या आपको ओराकिल यूज कर रहे हो तो आपको ओराकिल jdbc ड्राइवर डॉट ओराकिल ड्राइवर। तो जैसे कि आपको ये वाला ड्राइवर आपको लोड करना है आपकी कंप्यूटर के अंदर, तो इसी की हेल्प से ही जेडीबीसी उसके इंटरनली हेल्प से, उसकी ड्राइवर की हेल्प से ही डाटाबेस का डाटा स्टोर कर देगा। ये फर्स्ट थिंग है, जैसे रजिस्टर ड्राइवर क्लास हम ड्राइवर लोड कर दिए। तो सेकंड थिंग में आपको क्रिएट कनेक्शन करना है। तो क्रिएट कनेक्शन के जैसे कि हम ड्राइवर लोड कर दिए, लोड करने के बाद अभी जावा प्रोग्राम को डाटाबेस के अंदर कनेक्ट करेंगे, तो ड्राइवर की हेल्प से ड्राइवर लोड हो गया। सेकंड थिंग उसके बाद हमारा होता है क्रिएट कनेक्शन। तो जैसे क्रिएट कनेक्शन के अंदर तो गेट कनेक्शन में एक मेथड अवेलेबल होता है। द गेट कनेक्शन मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन विद द डाटाबेस।
तो जैसे कि ड्राइवर मैनेजर एक नेम का क्लास है, उसी क्लास का एक स्टैटिक मेथड होता है गेट कनेक्शन। उसी कनेक्शन मेथड के हेल्प से ही हम डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करेंगे। जैसे कि हम जो जावा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो JDBC API की हेल्प से ही तो डाटाबेस का डाटा कनेक्ट कर देंगे। तो डाटाबेस में जो हम जो प्रोग्राम लिखे और जैसे कि डाटाबेस है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए ड्राइवर मैनेजर का एक स्टैटिक मेथड होता है गेट कनेक्शन मेथड। उसी मेथड को कॉल करते ही तो हमको कनेक्शन मिल जाएगा। तो जो कनेक्शन हमको मिलेगा तो हम कनेक्शन क्लास का एक इंटरफेस होता है, उसी के अंदर कनेक्शन क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर रख देंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहे सिंटैक्स। तो जैसे कि सबसे पहले हम ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड कॉल करेंगे, उसमें अंदर आपको देना है। तो जैसे आप MySQL यूज करो तो आपको लिखना है, ये वाला यूरल दे देना है, नीचे देख पा रहे JDBC MySQL लोकलहोस्ट 3306 डाटाबेस नेम। तो आप जो भी यूज करो डाटाबेस तो उसी डाटाबेस का यहाँ पर नेम दे देना है। तो जैसे कि मैं MySQL यूज करूँ तो MySQL का URL पास करना है। अगर आप Oracle यूज करो तो आपको JDBC ये वाला URL पास करना है। तो उसके बाद यूजर नेम देना है। तो यूजर नेम आपको डाटाबेस के अंदर जो यूजर नेम होता है डाटाबेस के जैसे रूट होता है, जैसे कि डाटाबेस के अंदर तो रूट देना है। अगर आप पासवर्ड सेट किया तो पासवर्ड दे देना, और पासवर्ड नहीं सेट किया तो डबल कोट में अंदर रख देना है, राइट। तो जैसे कि ये वाला हम प्रैक्टिकल बेस पे करेंगे, अब दिखाएंगे। तो ये सबसे पहला होता है ये थ्योरी कॉन्सेप्ट, राइट। तो जैसे हम कनेक्शन कनेक्ट हो गया तो उसी को हम कनेक्शन किस में कंटेंट करेंगे। जैसे कि एक कनेक्शन क्लास का एक इंटरफेस है, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट के अंदर हम जो कनेक्शन यहाँ पर करेगा तो कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर, तो उसी कनेक्शन को हम कौन वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, राइट। तो थर्ड थिंग उसको होता है क्रिएट स्टेटमेंट, राइट। सबसे पहले फर्स्ट होगा ड्राइवर लोड, सेकेंड थिंग होगा क्रिएट कनेक्शन। कनेक्शन क्रिएट हो गया, जैसे कौन वेरिएबल का नाम को मिल गया कनेक्शन। तो स्टेटमेंट क्रिएट यूज्ड फॉर कनेक्शन इंटरफेस। तो जैसे कि स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे कि देयर आर टू टाइप्स स्टेटमेंट मेथड। जैसे कि हम स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए दो टाइप की मेथड होता है, जैसे कि कनेक्शन इंटरफेस हेल्प से दो मेथड कॉल कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ए क्रिएट स्टेटमेंट, आइदर हम यूज करते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट, राइट। जैसे कि हम स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए तो कनेक्शन का इंटरफेस यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, तो उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम दो मेथड कॉल कर सकते हैं, या राइट क्रिएट स्टेटमेंट अनदर प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो जैसे कि क्रिएट स्टेटमेंट जैसे नीचे देख पा होंगे सिंटैक्स। तो अगर हम कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट मेथड यूज कर रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप होगा या कंटेंट करेंगे, स्टेटमेंट का एक इंटरफेस होता है उसी के अंदर हम स्टोर करेंगे। अगर हम प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करें तो हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट, ईडी लास्ट में यहाँ पर देख पा ईडी लगा, मतलब ये इंटरफेस है। ओनली यहाँ प्रिपेयर लिखा है, मतलब ये एक मेथड है। जैसे कि कनेक्शन इंटरफेस की एक मेथड होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, उसी की हेल्प पे हम यहाँ पे स्टोर करेंगे प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस के अंदर। तो जैसे कि थर्ड थिंग कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट क्रिएट करना। फोर्थ थिंग इज एग्जीक्यूट द क्वेरी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेरी, फर्स्ट वन इज सिलेक्ट क्वेरी, अनदर इज नॉन सिलेक्ट क्वेरी। तो जैसे कि सिलेक्ट क्वेरी कौन सी होती है, सिलेक्ट। जैसे कि डाटाबेस के अंदर डाटा जो अवेलेबल है उसी डाटा को हम फेच करके दिखाने के लिए सिलेक्ट क्वेरी यूज करेंगे। आइदर जैसे कि हम डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए इंसर्ट अपडेट डिलीट ये वाला क्वेरी यूज करेंगे। तो ये वाला इंसर्ट डिलीट अपडेट क्वेरी को हम कहते हैं नॉन सिलेक्ट क्वेरी। और डाटाबेस का डाटा फेच करने के लिए जो क्वेरी यूज करते हैं सिलेक्ट क्वेरी, इसको कहते हैं सिलेक्ट क्वेरी, राइट। तो जैसे कि इसमें तीन मेथड है, जैसे कि तीनों मेथड हेल्प से ही डाटाबेस का डाटा स्टोर करना है या फेच करना है। तो सबसे पहला जो होता है एग्जीक्यूट क्वेरी जो मेथड होता है, इज यूज्ड फॉर एग्जीक्यूट सिलेक्ट क्वेरी, इट रिटर्न्स रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि हम सिलेक्ट क्वेरी यूज कर रहे हैं, जैसे डाटाबेस के अंदर डाटा जो अवेलेबल है उसको फेच करने के लिए तो हमको एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल करना है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा ना, जिसके रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर ही स्टोर होगा, राइट। तो उसके बाद एग्जीक्यूट अपडेट। तो एग्जीक्यूट अपडेट सेकंड थिंग, जैसे कि इट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट स्पेसिफिक क्वेरी, इट मे बी क्रिएट ड्रॉप इंसर्ट डिलीट एंड एक्सेट्रा समथिंग। तो जैसे नॉन सिलेक्ट क्वेरी, राइट। नॉन सिलेक्ट क्वेरी के लिए हम एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करेंगे। जैसे कि ये वाला जो इसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर टाइप होगा। तो ये वाला हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। आपको याद रखना है, अगर जैसे कि मान लो मुझे सिलेक्ट क्वेरी मुझे यूज करना है तो एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करना है, और जैसे कि इंसर्ट डिलीट अपडेट नॉन सिलेक्ट क्वेरी के लिए एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करना है। अगर आपको पता नहीं है, जैसे आपको मैं कोई भी यूज नहीं करूंगा, जैसे कि कोई एग्जीक्यूट क्वेरी या एग्जीक्यूट अपडेट मेथड, उसके बदल से आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट मेथड ये कॉल कर सकते हो। जैसे कि इसी मेथड का हेल्प से ही हम सिलेक्ट क्वेरी या नॉन सिलेक्ट क्वेरी दोनों क्वेरी को ही यूज कर सकते हैं, या इसको इसमें अंदर पास कर सकते हैं। तो जैसे कि इसका रिटर्न टाइप मल्टीपल रिजल्ट हो सकता है। जैसे कि ये सब जो मेथड होता है, जैसे कि एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट एंड एग्जीक्यूट, ऑल दिस मेथड अवेलेबल इन द स्टेटमेंट इंटरफेस। तो जैसे कि यहाँ पर मैं सिंटैक्स नहीं लिखा हूँ, तो जैसे कि आपको मैं सिंटैक्स दिखा दूंगा प्रैक्टिकल पे, तो राइट।
फाइव थिंग इज ए क्लोज द कनेक्शन ऑब्जेक्ट। जैसे कि डाटाबेस का अंदर ओपन की है, डाटाबेस कनेक्शन की हेल्प से, तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो जैसे कि क्लोज मेथड ऑफ कनेक्शन इंटरफेस इज यूज टू क्लोज द कनेक्शन। कनेक्शन इंटरफेस की जो रेफरेंस हेल्प से ही हम क्लोज करेंगे डाटाबेस कनेक्शन। तो जैसे कि सिंटैक्स होता है कॉन डॉट क्लोज, जैसे कि कनेक्शन का इंटरफेस की एक ऑब्जेक्ट है, उसी डॉट उसकी क्लोज मेथड कॉल करते हैं डाटाबेस के अंदर। डाटा जो ओपन हुआ है मेरा डाटाबेस, तो उसको क्लोज कर देंगे। तो गाइस ये आपको डाटाबेस कनेक्शन के लिए यही 5 स्टेप आपको हर बार आपको ऑलवेज इसको रिमेंबर रखना है। जैसे कि ये फर्स्ट स्टेप 5 स्टेप्स को फॉलो करके डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर करना है, रिट्राइव करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है। तो गाइस चलिए स्टार्ट इसको प्रैक्टिकल स्टेप करेंगे। तो गाइस जैसे कि ये वाला प्रैक्टिकल बेस करने के लिए तो मैं इक्लिप्स यूज करूंगा, और डाटाबेस के लिए मैं यूज करने वाला हूँ MySQL। तो अगर आप चाहते हो ओराकिल, तो ओराकिल यूज कर सकते हो। उसका ओराकिल का ड्राइवर लोड करना है। आइदर आपको जैसे कि कोई भी आप ना आईडी यूज कर सकते हो, जैसे कि इक्लिप्स, इंटेलिजेंट, नेटबीन्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है। तो जैसे कि मैं कॉमन फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहा हूँ, कॉमन फॉर्म लिखूंगा तो वहाँ पर कोई सजेशन नहीं देने वाला है। अगर कोई मैं एरर करता हूँ और कोई एरर आता है लाइन पे, वो वाला सजेस्ट नहीं होगा, तो उसको कंपाइल करने का मुझे पता चलेगा। तो उसमें अंदर बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो हम यूज नहीं करने वाले कोई भी नोटपैड आईडी, तो जो डायरेक्टली हम यूज करेंगे आईडी, जो इक्लिप्स आईडी यूज करने वाले। तो गाइज कैसे कि ये आपको पता नहीं किस तरह इक्लिप्स आईडी डाउनलोड करना होता है। जैसे गूगल क्रोम में चले जाना है, सर्च कर देना इक्लिप्स आईडी। इक्लिप्स आईडी डाउनलोड करना, देखिए यहाँ पर देखिए उसका आईडी है, जैसे ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट eclipse.org। तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड बटन में क्लिक करके आपको कौन सी 64 बिट या 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो उसके बाद मैं MySQL यूज़ करने वाला हूँ। तो जैसे कि MySQL वर्कबेंच, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। उसका थोड़ा एक इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग होता है। तो जैसे कि ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर अवेलेबल है MySQL इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो फर्स्ट टू एंड तक जैसे कि आप देख लेना। तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पर देख के आप इंस्टॉलेशन कर देना। तो MySQL कैसे इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके अंदर एक एरर आता है, नो कनेक्शन एस्टैब्लिश, एक सिंपल सा एरर होता है। तो हर एक प्रोग्रामर जो बना इसको इंस्टॉल करता है, यही वाला एरर सिंपल सा आ जाता है। तो उसी को देख ध्यान में करना है। तो इस चैनल के अंदर मेरा अवेलेबल है, तो आप देख लेना। तो इक्लिप्स आईडी कैसे यूज होता है उसके भी ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल के अंदर है, आप देख लेना वहाँ से। तो सब कुछ अवेलेबल है। तो वहाँ पे मेरे चैनल के अंदर एक बार विजिट करके देख सकते हो। तो जैसे कि ये वाला इक्लिप्स आईडी है मेरा, तो जैसे कि इसको मैं ओपन कर दे रहा हूँ अभी। तो आने के बाद आपको यहाँ पर पूछा है वर्कस्पेस कौन सी पाथ पे आपको प्रोग्राम लिखना है। तो जैसे कि ब्राउज पे क्लिक करके आप पाथ दे सकते हो। जैसे कि ऑलरेडी मैं पाथ दे चुका हूँ, तो हमें लॉन्च बटन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस सबसे पहले मेन थिंग होता है, अगर आपको JDBC करना है डाटाबेस कनेक्टिविटी, तो सबसे पहले आपको जैसे कि जार फाइल ऐड करना है MySQL कनेक्टर का। तो आपको जैसे कि MySQL यूज कर रहे हो तो आपको MySQL कनेक्टर जार ऐड करना है। अगर आप ओराकिल यूज कर रहे हो तो OJDBC जार फाइल ऐड करना है। तो उसी ड्राइवर की हेल्प से ही आपको डाटाबेस कनेक्शन होगा। तो जैसे कि आप जितने भी कोड लिख दो, अगर ये दो जार फाइल आपको ऐड नहीं होगा, तो जैसे कि आप किसी भी तरह से डाटाबेस कनेक्शन नहीं कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जार फाइल ऐड करना है। तो किस तरह ऐड करना है, तो इसका भी दिखा दे रहा हूँ। तो जैसे कि देखो मैं MySQL यूज करता हूँ, MySQL कनेक्टर जार डाउनलोड करना है इंटरनेट से, कनेक्टर जार डाउनलोड, राइट। ये फर्स्ट वाला साइट है, जैसे कि MySQL डाउनलोड कनेक्टर जार। तो जैसे कि आप डायनामिक वेब प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आपको जार फाइल डाउनलोड करके स्टोर सेट करना है। अगर आप मावेन प्रोजेक्ट यूज करते हो तो आपको ओनली XML फाइल को लेके सेटअप कर देना है। तो जैसे कि मैं अभी डायनामिक आपको दिखा बिगिनर लेवल से, तो आपके लिए मैं डायनामिक प्रोजेक्ट क्लिक करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखा है कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले आपको चूज करना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा डाउनलोड बटन, राइट। डाउनलोड बटन में क्लिक करना है, क्लिक ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। तो क्लिक करना, एक जीप फाइल डाउनलोड होगा, उसमें अंदर रिस्टार्ट कर देना है। एक आपको फाइल मिल जाएगा MySQL कनेक्टर जार, राइट। तो जैसे कि उसको सेट करना है, तो जैसे कि हम दो तरीके से हम जार फाइल को ऐड कर सकते हैं, आइदर इक्लिप्स की हेल्प से, आइदर आप डायरेक्टली जाके जावा जहाँ पर इंस्टॉल है आपको JD के, उसी के अंदर रख सकते हो। तो इसका फायदा क्या है, अगर मान लो आप इक्लिप्स के अंदर सेट कर रहे हो, मान लो मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उसी के अंदर बिल्ड पाथ करके, तो सबसे पहले आपको मैं एक डायनामिक वेब प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो फाइल, देन फर्स्ट फाइल पे क्लिक करना है, देन न्यू पे क्लिक करना है, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो आपको वेब प्रोजेक्ट नेम पूछेगा। तो जैसे यहाँ पे लिख देना, मैं लिख रहा हूँ JDBC ट्यूटोरियल, राइट। तो जैसे कि फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर फिनिश हो गया। जैसे कि यहाँ पे जो प्रोजेक्ट आप क्रिएट किए उसके अंदर क्लिक करना है।
तो इस तरह के आपको मिल जाएगा फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट यहाँ पर मिले जावा रिसोर्स, राइट। तो जैसे कि अब एस आर सी, तो एस आर सी के अंदर आपको पैकेज लिखना है या किसी भी तरह प्रोग्राम यहाँ पर देख सकते हो, जावा के प्रोग्राम, राइट। तो जैसे कि मैं अभी डाटाबेस कनेक्शन करना चाहता हूँ, जेडीबीसी एपीयू यूज करूंगा, तो सबसे पहले मुझे अभी जार फाइल ऐड करना है। तो जैसे कि जार फाइल इक्लिप्स से कैसे ऐड करेंगे, जेडीबीसी ट्यूटोरियल जो प्रोजेक्ट नेम है उसको राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ पे क्लिक करना है, तो कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, तो यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या ना मॉड्यूल पाथ, तो यहाँ पर ऐड एक्सटर्नल जार करना है। तो कौन सी पाथ में आपका जो फाइल होगा जार फाइल, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो लॉम्बॉक जेएसपी पेज, ये मेरा एक जार फाइल है, इस तरह आपको शो होगा जावा के लोगों की हेल्प से। तो आपको उसी फोल्डर क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। नहीं तो ये वाला आपको टाइम जैसे कि हर बार प्रोजेक्ट करते रहोगे, हर बार आपको जार फाइल ऐड होते जाएगा, करना पड़ेगा, तो ये बहुत बड़ा टाइम ये। तो ये वाला हमको इस तरह नहीं करना है, हम एक ही बार ऐड करेंगे तो बार बार हम इसको रिपीटेडली यूज करेंगे, तो रिपीटेडली हमको इसमें अंदर आके बिल्ड पाथ करके नहीं ऐड करना है। तो किस तरह करना है, तो जैसे कि आपको दिखा था, जैसे कि डाउनलोड होने के बाद इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करना उसी जो अंदर एक माइस्क्यूएल का जिप जार फाइल होगा, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि इस तरह का होगा, मेरे पास अभी नहीं है, तो जैसे कि राइट, तो जैसे कि अभी यहाँ पर नीचे देख पा जेएसपी एक नेम का इस तरह के जार फाइल होगा, उसी को राइट क्लिक करके कॉपी कर देना है, राइट। कॉपी करके तो आपको दी पीसी पे जाना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे कौन सी ड्राइवर सुन, तो आपकी कौन सी ड्राइव में आपको ऑलरेडी इंस्टॉल है जावा। तो जैसे कि मेरा सी के अंदर मेरा इंस्टॉल है जावा, तो प्रोग्रामिंग फाइल्स में जाना है, तो उसमें तो जावा एक फोल्डर होगा। जावा के अंदर आपको कौन सी वर्जन इंस्टॉल हुआ है देखना है, जैसे कि मैं 1.8 यूज कर रहा हूँ, तो जैसे कि बेस्ट सजेस्टेबल जैसे कि आप 1.8 यूज करो, जेडीके 8 वर्जन, तो आपको सबसे पहले बेस्ट होगा। तो जावा 8 पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें अंदर आपको जीआर एक फोल्डर मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो LIB देन EXT, देन यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे माईएसक्यूएल कनेक्टर जार ऑलरेडी मैं यहाँ पर ऐड कर चुका हूँ। तो जैसे माईएसक्यूएल में डाटाबेस यूज करो, अगर आप ओरेकल यूज करो तो आपको यहाँ पर OJDBC 14 जार डाउनलोड करना है इंटरनेट से, उसी फाइल को आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पर पेस्ट करते ही तो बार बार हमको मुझे इक्लिप्स के आईडी के अंदर ऐड नहीं करना पड़े, एक यहाँ पर पेस्ट करते ही जितने बार हम लिखेंगे वो इक्लिप्स के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिक इसमें अंदर ये आ जाएगा, राइट। तो ओके, देन एवरीथिंग ओके, देन नाउ अभी जैसे कि इसमें अंदर हम जैसे कि जेडीबीसी के अंदर देखेंगे, ये वाला जो है मेरा जावा जैसे 1.5 जावा 5 जैसे कि आपसे आर और डिफॉल्ट होता है, तो इसको हम जावा 8 यूज करो, तो जावा 8 करना है। तो जैसे बिल्ड पाथ पे क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे GRA सिस्टम लाइब्रेरी जावा SC15, राइट। तो इसको मैं यूज नहीं करने वाला, तो इसकी मैं अभी जावा 8 यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऑल्टरनेट JRE पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर JDK 1.8 यहाँ पर मैं इंस्टॉल किया, कैसे ना इंस्टॉल, अगर मान लो आपको नहीं दिखा रहा है JDK 1.8 या JDK जो यूज कर रहे हो, तो इंस्टॉल JRE पे क्लिक करना है। आपके कौन सी पाथ पे आपको हो, अब कौन से पाथ पे JDK इंस्टॉल हुआ है उसकी डायरेक्टरी का पाथ दे देना है। पाथ देने के बाद तो अप्लाई करते यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा JDK 1.8, देन फिनिश पे क्लिक करना है। तो राइट, जैसे अप्लाई पे क्लिक करना है, तो जैसे अप्लाई करना क्लोज, जैसे कि अभी मेरा यहाँ पर JDK 1.8 हो चुका है। तो गाइड जैसे कि गाइज ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है मेरे इक्लिप्स के अंदर सेटअप। तो गाइज अभी प्रोग्राम लिखना है, राइट। तो जैसे कि इस जो वाला SRC फोल्डर है, SRC फोल्डर अंदर हम सब प्रोग्राम लिखेंगे। तो न्यू, तो इसमें अंदर हम लिखेंगे क्लास, सबसे पहले प्रोग्राम 1। तो जैसे कि नेक्स्ट फिनिश पे क्लिक करना है, राइट। सबसे पहले जैसे डाटाबेस के अंदर डाटाबेस करने से तो मुझे अभी मेन मेथड चाहिए, तो मेन मेथड में लिखने वाला हूँ पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद कंप्लीट। तो जैसे कि मुझे अभी डाटाबेस के अंदर सबसे पहले कनेक्शन करना है, उसके बाद परफॉर्म करना है। तो जैसे डाटाबेस के अंदर डाटाबेस कनेक्शन करने के सबसे पहले मुझे जो एरर आता है उसी एरर को हैंडल करने के लिए तो मैं सबसे पहले ट्राई कैच ब्लॉक यूज करने वाला हूँ, एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ट्राई कैच ब्लॉक लिखा यहाँ पर, तो उसको जो हैंडल करने के प्रिंट स्ट्रक्चर्स यूज करने वाला हूँ, राइट। तो जैसे कि जो भी प्रोग्रामिंग होगा डाटाबेस कनेक्शन, सबसे पहले आपको ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर ही लिखना है। तो ट्राई के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग था मेरा जैसे कि ड्राइवर लोड करना है। तो ड्राइवर कैसे लोड करेंगे ना, एक क्लास नेम के क्लास है, उसका एक फॉन्ट नेम स्टैटिक मेथड होता है, उसी मेथड को कॉल करते ही मुझे वहाँ पर उसी पैरामीटर का ड्राइवर क्लास पास करना है। तो उसके बाद मेरा डाटाबेस कनेक्शन होगा। तो जैसे कि क्लास, जैसे ना क्लास नेम के क्लास है जावा लैंग पैकेज का है। तो जैसे कि जेनेरिक टाइप जो है इसको रिमूव कर देना है। डॉट, इसका एक मेथड है फॉन्ट नेम मेथड। यहाँ पे देख पा रहे जैसे कि इक्लिप्स आईडी क्या है, यूज करना फायदा या बेनिफिट क्या है।
तो जैसे कि यहाँ पर सजेशन दिखा रहे हैं, तो जैसे कि इसमें अंदर जो फॉर नेम का एक मेथड पैरामीटर है, उसमें तो मुझे ड्राइवर नेम पास करना है। तो माई स्क्वेल में यूज कर रहा हूँ, तो माई स्क्वेल का ड्राइवर यहाँ पर मुझे पास करना है। तो माई स्क्वेल का जो ड्राइवर का पाथ जो है कॉम डॉट माई स्क्वेल, सॉरी यहाँ पर कॉमा नहीं, यहाँ पर डॉट माई स्क्वेल डॉट सी जे JDBC डॉट ड्राइवर, राइट। तो उसके बाद इसमें अंदर जो क्लास ड्राइवर लोड करने का, तो मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है। तो कनेक्शन क्रिएट करने का ड्राइवर मैनेजर क्लास है, उसके एक स्टार्टिंग मेथड कॉल करना है। उसी स्टार्टिंग मेथड कॉल करते मुझे वो दे देगा कनेक्शन। तो जैसे कि ड्राइवर मैनेजर क्लास है, तो जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ऊपर आपको जावा import डॉट जावा डॉट एसक्यूएल पैकेज एट द स्टार देना है। जैसे कि ये वाला सब कुछ जो JDBC के जो API है SQL पैकेज के अंदर अवेलेबल है, नहीं तो आपको यहाँ पर कोई अलग पैकेज ऐड कर दोगे तो आपको एरर आने वाला है। तो आपको ध्यान रखना है, हर बार जब प्रोग्राम लिखोगे JDBC के प्रोग्राम के लिए, तो आपको पैकेज इंपोर्ट करना है, import java डॉट SQL डॉट स्टार पैकेज, राइट। तो जैसे कि ड्राइवर मैनेजर और गेट करना सा एक मेथड है, उसको स्टैटिक मेथड है, उसको कॉल करके तो उसमें अंदर मुझे पास करना है सबसे पहले URL। तो MySQL में यूज करो तो MySQL का URL पास करना है। तो उसके लिए JDBC then MySQL :/ then localhost then पोर्ट नंबर 3303, ये पोर्ट नंबर था। तो डाटाबेस के मेन नेम दिया था सबसे पहले, जैसे कि मैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एक बना रहा हूँ टेबल, राइट। जैसे कि डाटाबेस को क्रिएट करना है, तो उसमें अंदर तो यहाँ पर लिखना है, जैसे कि मेरा डाटाबेस के नेम जो है, सॉरी MySQL का जो सर्वर नेम उसको पास करना है। तो रूट देन पासवर्ड देना है। तो जैसे मैं पासवर्ड ही सेव किया था, पासवर्ड देना था आपके जो पासवर्ड आप सेट किया था। तो जैसे कि ड्राइवर मैनेजर गेट कौन सा कॉल करते हैं, मुझे कनेक्शन मिल जाएगा। तो उसको हम कंटेंट करने के लिए, जैसे कि जो कनेक्शन मिलेगा तो मुझे अब एक कंटेनर के अंदर रखना है। तो उसे रखने के लिए जैसे कनेक्शन का एक इंटरफेस है, कनेक्शन का इंटरफेस है, उसी के अंदर ही मुझे स्टोर करना है। इसकी वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहा हूँ, कनेक्शन का एक इंटरफेस कनेक्शन का एक वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर दे, जो भी कनेक्शन मिलेगा तो इसी की हेल्प से, ड्राइवर मैनेजर हेल्प से उसी कनेक्शन को कौन वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर दिया हूँ, राइट। तो जैसे कि अभी सिस्टम डॉट प्रिंट करके दिखता हूँ, अगर यहाँ पर कनेक्टेड सक्सेसफुल आ रहा है कि नहीं आ रहा है डाटा के अंदर। अगर कुछ भी एरर आता है तो यहाँ पर दिखा देगा ये नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा सिस्टम डॉट आउट प्रिंटर, तो यहाँ पर ही अटक जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टर्मिनेट होकर प्रोग्राम कैच के अंदर आ जाएगा। अगर सक्सेसफुली डाटाबेस के अंदर डाटा कनेक्शन हो रहा है तो मतलब जैसे कि ये वाला सिस्टम डॉट प्रिंटर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि मुझे दिखाएगा कनेक्शन एस्टेब्लिश। तो राइट, जैसे कि अभी एरर आने वाला है, क्योंकि ना जैसे कि आपको मैं दिखा दूं क्यों एरर आने वाला है। जैसे कि डाटाबेस के अंदर मैं डाटाबेस क्रिएट नहीं किया, स्टूडेंट नाम का एक डाटाबेस क्रिएट करना होता है, तो नहीं किया। तो आपको मैं दिखा देता हूँ करके सबसे पहले। तो जैसे कि रन कैसे करना है, राइट क्लिक करना है, रन आज देन जावा एप्लीकेशन, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है एरर जेन्युइन एरर आज अकर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरर सिंपल सभी प्रोग्राम करके आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करने वाला, जैसे कि कंपाइलर अलग वर्जन पे ले जाता है। तो जैसे कि किस तरह करना, जैसे कि सबसे पहले विंडो पे जाना है, प्रिफरेंस, तो यहाँ पर सर्च करना है कंपाइलर, राइट। तो कंपाइलर के अंदर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख पाएंगे कंपाइलर कॉम्प्लेक्स लेवल, यहाँ पर देखिए कंपाइल करने के 15 वर्जन ले रहा है। तो मुझे जैसे कि 1.8 वर्जन में यूज कर रहा हूँ, तो उसी के अंदर ले देना है, अप्लाई कर देना है। तो यस, देन अप्लाई एंड क्लोज, राइट। जैसे कि ये वाला मेरे 1.8 वर्जन हो चुका है। तो जैसे कि फिर से रन करेंगे तो ये फिर से एरर आ रहा है, तो मतलब इसको क्लोज कर देना अभी, राइट। तो इसी को क्लोज करके फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, देन इक्लिप्स, तो चलिए अभी फिर से इसको रन करते हैं। तो राइट क्लिक, रन आज, तो नीचे देख पा रहा है सेटअप और चेकिंग हो रहा है, जैसे कि राइट। तो ये वाला सब कंप्लीट हो चुका है प्रोसेसिंग। तो रन आज रन जावा एप्लीकेशन, तो ये वाला सेम एरर रहा है। तो जैसे कि मैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाला हूँ, तो इसी प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो जैसे कि कंपाइलर इसका चेंज हो गया, तो फाइल पे क्लिक करना है, देन न्यू, देन डायनामिक वेब प्रोजेक्ट JDBC ट्यूटोरियल,
नेक्स्ट फिनिश। राइट, तो ये वाला डायरेक्ट ये वाला प्रोग्राम को डायरेक्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C। तो जेडीसी प्रोग्राम जो अभी क्रिएट किया उसी प्रोग्राम के अंदर जावा रिसोर्स फोल्डर के अंदर जाना है, एसआरसी फोल्डर। राइट, एसआरसी फोल्डर में राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, तो आपको क्लास पे क्लिक करना है। तो जैसे प्रोग्राम 1 में लिखा था क्लास के नेम, तो प्रोग्राम 1 देन फिनिश। तो उसी जो प्रोग्राम में अभी लिखा था कॉपी किया, तो उसको पेस्ट कर देना है, तो डायरेक्टली सेव कर दे रहा हूँ। सेव करने के बाद इसी प्रोग्राम फिर से अगेन मैं रन कर रहा हूँ। तो रन जावा एप्लीकेशन। तो गाइस अभी सक्सेसफुली देख पा रहा हूँ जैसे मेरा प्रोग्राम अभी जो एरर आ रहा था एरर सॉल्व हो जाए। तो क्योंकि जैसे कि मेरा बाय डिफॉल्ट जैसे कि जावा कंपाइलर 15 ले रहा था, तो जैसे कि मैं जावा का जेडीके 8 यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए वो एरर आ रहा था। जैसे कि वो पाथ सेटअप कर चुका हूँ, आपको दिखाऊँ, तो आपकी भी ये वाला एरर आ सकता है, तो आप इस तरह एरर सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे कि एरर आने का तो वो वाला प्रोग्राम मेरा जैसे टर्मिनेट हो चुका है, तो उसका हम क्लोज कर दिया। तो फिर से एक प्रोजेक्ट बनाया, तो उसके बाद ये वाला सब कुछ कोड फिर से लिखा। तो अभी देख पा रहे होंगे जैसे कि कंसोल के अंदर मैं जा रहा हूँ, ये वाला एरर दिखा रहा है जैसे कि एसक्यूएल अननोन डाटाबेस स्टूडेंट, जैसे डाटाबेस क्रिएट नहीं हुआ है। तो सक्सेसफुली सब कुछ वर्क कर रहा है। तो जैसे कि मैं वर्कबेंच यूज कर रहा हूँ, MySQL वर्कबेंच। तो जैसे कि आपको इस तरह MySQL वर्कबेंच इंस्टॉल करना है, आपको पता नहीं है, आप नहीं इंस्टॉल किए, तो ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाके देख के डाउनलोड कर सकते, वीडियो देख लीजिए किस तरह डाउनलोडिंग प्रोसेस और सेटअप प्रोसेस आपको कर देना है। तो MySQL का वीडियो जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर पासवर्ड में दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर किस तरह एक टेबल क्रिएट करना है, तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक क्रिएट स्कीमा है, क्रिएट न्यू स्कीमा, तो इसमें क्लिक करना है। तो आपको टेबल का नेम दे देना है, जैसे कि मैं टेबल का नेम देता हूँ स्टूडेंट। राइट, सॉरी ये डाटाबेस का नेम हो तो स्टूडेंट दिया हूँ, तो अप्लाई पे क्लिक करना है, तो अप्लाई। राइट, तो फिनिश। राइट, जैसे कि अभी देख पा रहा हूँ कि मेरा यहाँ पर डाटाबेस एक क्रिएट हो चुका है डाटाबेस के, लेकिन कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं। तो क्या, चलिए फिर से इसको अभी रन करते हैं। तो रन करके देखेंगे ये वाला अभी कौन सी एरर, कनेक्शन एस्टेब्लिश आ रहा है ना एरर आ रहा है। तो राइट क्लिक करना है, रन जावा एप्लीकेशन। राइट, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं सक्सेसफुली मेरा डाटाबेस कनेक्शन दिखा रहा है, कनेक्टेड एस्टेब्लिश, जैसे कि ये वाला कोई एरर नहीं है इस 8 नंबर लाइन पे। तो इसके बाद 9 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो डाटाबेस के अंदर कनेक्शन हो रहा है। तो इसके ट्रेक करेंगे अगर मुझे कनेक्शन हुआ कि नहीं, तो मुझे ऑब्जेक्ट दे रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं प्लस सिंबल दिया, कॉन्कानेट उसके कौन लिख रहा हूँ वहाँ पर, देन सेव। अगेन इसको रन करेंगे, तो देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद राइट साइड में देखो उसका एक ऑब्जेक्ट मिला है, com.mysql cg.jdbc एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है मतलब जैसे कि हमारा डाटाबेस के अंदर डाटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुल, जैसे डाटाबेस कनेक्ट हो गया, तो अभी किसी भी तरह में परफॉर्म कर सकता हूँ। राइट, तो ये वाला कंप्लीट। तो जैसे कि ये वाला बिगनर लेवल पे कर रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद आपको एडवांस लेवल में जैसे कि रियल टाइम में किस तरह डाटाबेस कनेक्शन होता है, उस तरह एक छोटा सा स्मॉल कंसोल प्रोग्राम करके आपको दिखाने वाला हूँ। राइट, जैसे कि ये वाला कनेक्शन हो चुका है। तो अभी मुझे फर्स्ट थिंग था मेरा क्लास फॉर डॉट नेम कॉल करना, जिस डाइवर डॉट देन कनेक्शन मिल चुका है। तो अभी मुझे स्टेटमेंट क्रिएट करना है। तो जैसे कि स्टेटमेंट दो तरीके क्रिएट कर सकते हैं, प्रीपेयर स्टेटमेंट या स्टेटमेंट। तो जैसे कि ज़्यादातर प्रीफरेबल होता है, सब अभी यूज होता है प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो प्रीपेयर स्टेटमेंट किस तरह यूज करेंगे ना, जैसे कि कनेक्शन का जो इंटरफेस की जो ऑब्जेक्ट है उसी हेल्प से ही हम प्रीपेयर स्टेटमेंट कॉल करेंगे। एक मेथड है प्रीपेयर स्टेटमेंट, सॉरी प्रीपेयर कॉल नहीं, प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो इसी के अंदर आपको पास करना है एसक्यूएल क्वेरी। राइट, तो एसक्यूएल क्वेरी मतलब कौन सी परफॉर्म करना है, जैसे कि मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ या डिलीट अपडेट या फेच करना चाहता हूँ डिलीट डाटाबेस से डाटा, तो यहाँ पर लिख देना उसी एसक्यूएल क्वेरी पास करना है। तो जैसे कि मुझे सबसे पहले अभी डाटा स्टोर करना है, तो डाटा स्टोर करना है, तो इंसर्ट में लिख रहा हूँ, इंसर्ट इनटू ये वाला एसक्यूएल क्वेरी लिख रहा हूँ। तो जैसे कि डाटाबेस के में जैसे डाटाबेस का नेम था स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा हूँ। तो मुझे टेबल का नेम देना है, टेबल का नेम देने के लिए मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट इन्फो। राइट, जैसे कि ये वाला स्टूडेंट इन्फो टेबल का नेम। उसके बाद वैल्यूज, तो जैसे कि मैं कितना वैल्यू यहाँ पर स्टोर करना, जैसे डाटाबेस के अंदर जो डाटा स्टूडेंट इन्फो अंदर टेबल होगा कि कौन से डाटा स्टोर करना है। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ टेबल। राइट, तो स्टूडेंट, तो टेबल के अंदर राइट क्लिक करना है, क्रिएट टेबल। तो जैसे कि मैं यूजर से किया कर सबसे पहले टेबल का नाम दिया था स्टूडेंट इन्फो। राइट, तो कॉलम देना है, कौन सी कॉलम, सबसे पहले मैं स्टूडेंट की आईडी लूँगा, आईडी। इसका डाटा टाइप होगा इन टाइप। देन यहाँ पर देख पाना ऊपर लिखा प्राइमरी की, मतलब ये वैल्यू अगर आप चेक बस कर लेते हो तो आपके यहाँ पर कोई भी यूजर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। जब ये डुप्लीकेट वैल्यू आईडी कॉलम ही डुप्लीकेट वैल्यू नहीं कंटेंट करेगा। अगर मान लो यूजर 1 से 1 फिर से इंसर्ट कर रहा है तो आपको यहाँ पर दिखा देगा एरर।
तो ओनली ये यूनिक वैल्यू ही कंटेंट करता है आईडी वैल्यू, तो इसलिए हम प्राइमरी की नॉट नॉल लिख दें। नॉट एन का मतलब नॉट नॉल वैल्यू, इसी फील्ड का वैल्यू कभी नॉट नॉल ही इनपुट नहीं हो सकता है, राइट। तो उसके बाद मैं स्टूडेंट का नेम लेने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर भार्कर 45 दिखा रहा है, तो जैसे कि उसका नेक्स्ट थिंग है एड्रेस, राइट। जैसे कि उसके बाद ले रहा हूँ उसका फ़ोन नंबर, राइट। फ़ोन नंबर ले रहा हूँ, फ़ोन नंबर लेने के बाद यहाँ पर मैं वही भार्कर, ठीक है, राइट, समथिंग ओके। तो जैसे कि मैं भार्कर अब नहीं लेने वाला तो उसको रिमूव कर दे रहा हूँ अभी, तो बाद में आपको करके दिखाना। जैसे हम तीनों डाटा ही ले रहे हैं यूजर से, ठीक है, आईडी लेंगे, नेम और एड्रेस लेंगे, तो राइट, जैसे कि ये भार्कर है, इसका स्ट्रिंग टाइप होगा, तो अप्लाई पे क्लिक करना है। तो जैसे कि यहाँ पर अप्लाई क्लिक करना है, तो ये डाटा सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख पा रहे कि आरा सिंबल आ चुका है। तो स्टूडेंट इन्फो एक टेबल है, उसको राइट क्लिक करना है, किस तरह देखना है, राइट क्लिक करना है टेबल के अंदर, तो सिलेक्ट रो करना है। तो यहाँ पर आपको आईडी नेम एड्रेस शो हो जाएगा कॉलम में। तो यहाँ पर कोई भी डाटा इनपुट नहीं है, तो अभी नॉल दिखा रहा है, राइट। तो जैसे कि मैं स्क्रॉल कर, जैसे कि मैं इक्लिप्स के अंदर आ चुका हूँ, तो इसके अंदर सबसे पहले इंसर्ट लिखना है इनटू टेबल का नेम जैसे स्टूडेंट इन्फो, देन वैल्यू। जैसे कि मैं 3 वैल्यू इनपुट करना यूजर से, तो ये तीनों क्वेश्चन मार्क दे देना है, तीनों क्वेश्चन मार्क, राइट, राइट। जैसे तीनों क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। तो इसका जो रिटर्न टाइप होगा, प्रिपेयर स्टेटमेंट एक इंटरफेस है, प्रिपेयर स्टेटमेंट, इसको रिटर्न टाइप कंटेंट करने के लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट है क्या, तो पीएस, राइट। तो जैसे कि ये वाला देख पा रहा हूँ, जैसे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर जो इंटरफेस है, उसी का ऑब्जेक्ट के अंदर में जो कॉन्वर्सेशन एग्जीक्यूट हुआ उसी का रिटर्न करके यहाँ पर स्टोर कर दे पीएस के अंदर, राइट। तो जैसे कि अंदर अभी जो क्वेश्चन मार्क दे उसी के अंदर मुझे वैल्यू पास करना है, तो किस तरह वैल्यू पास करेंगे, तो पीएस जैसे प्रिपेयर स्टेटमेंट जो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट है उसी को लिखना है डॉट, उसका एक मेथड है। मान लो सबसे फास्ट मेरा वैल्यू था, राइट, आपको दिखा दो, आईडी के अंदर इंट टाइप वैल्यू, नेम के अंदर स्ट्रिंग टाइप और एड्रेस के अंदर स्ट्रिंग टाइप, राइट। तो जैसे कि इसमें अंदर सबसे पहले मेरा फास्ट वाला क्वेश्चन होगा जैसे कि इंट टाइप, तो यहाँ पर मुझे लिखना सेट इंट टाइप, राइट। तो कॉलम ये नंबर फास्ट होना होता है, कॉलम इंडेक्स। देन सेकंड थिंग होगा कौन से वैल्यू पास करना, जैसे मैं यूजर की आईडी दे रहा हूँ 1 to 1, राइट। सेकंड कॉलम की वैल्यू जो होगा, मेरा जो नेम है वो वाला स्ट्रिंग टाइप होगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है डॉट सेट स्ट्रिंग टू, तो यहाँ पर नेम पास करना है, जैसे कि मेरा नेम पास कर दे रहा हूँ, राइट। तो जैसे कि थर्ड थिंग जो है, थर्ड कॉलम का जो वैल्यू है वो होगा स्ट्रिंग टाइप, तो मुझे यहाँ पर लिखना है पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग। तो ये सबसे पहले यहाँ पर कॉलम के इंडेक्स देना 3, देन आपको पास करना है एड्रेस, जैसे कि स्ट्रिंग टाइप जो वैल्यू होता है जैसे डबल कोट के अंदर आपको लिखना है, तो जैसे कि मैं ओडिशा लिख रहा हूँ, राइट। तो ये वाला हो चुका है सबसे पहले डायबल लोड, फर्स्ट थिंग। सेकंड में आपको कनेक्शन मिल चुका है, थर्ड में आप स्टेटमेंट खींच रहे हो, फोर्थ थिंग में आपको यहाँ पर कोई एग्जीक्यूट करने क्वेरी। तो जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ पीपीटी के अंदर, अगर आप नॉन सिलेक्ट क्वेरी यूज कर रहे हो, जैसे कि इंसर्ट है नॉन सिलेक्ट क्वेरी, तो आपको एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करना है। तो यहाँ पर कॉल करना है, एग्जीक्यूट अपडेट कैसे कॉल करेंगे ना, प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही कॉल करेंगे। तो पीएस डॉट, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे प्रिपेयर स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट है पीएस, तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड कॉल करना है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप याद रखना है, हर बार आपको यहाँ पर लिखना है इन टाइप। जो डाटा इनपुट होगा डाटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। जैसे कि वैल्यू यहाँ पर अगर मान लो 1 रिटर्न करता है, तो आपको डाटाबेस के अंदर सक्सेसफुली डाटा इंसर्ट हो चुका है। अगर 1 नहीं रिटर्न करता है, अलग कोई वैल्यू रिटर्न करता है, तो मतलब आपको डाटाबेस के अंदर डाटा स्टोर नहीं हुआ है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं पीएस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, मतलब डाटाबेस के अंदर मेरा क्वेरी जो है एसक्यूएल क्वेरी इंसर्ट इनटू स्टूडेंट को डाटा जो कंटेंट किया है सब कुछ एग्जीक्यूट हो जाए, मतलब इंसर्ट हो जाएगा, राइट। देन ये वाला फोर्थ सेशन कंप्लीट। तो 5 थिंग इज मुझे अभी कनेक्शन क्लोज करना है। तो जैसे कनेक्शन का जो इंटरफेस है, कॉन का जो वेरिएबल है, उसी का हेल्प से ही मैं कनेक्शन क्लोज करने वाला हूँ, कॉन डॉट क्लोज, राइट। जैसे कि 5 स्टेप हम फॉलो कर लिए, तो ये 5 स्टेप को फॉलो करके डाटाबेस से कनेक्शन करना है, राइट। तो इसको सेव कर देना है। तो जैसे कि अभी रन करेंगे, रन करने के लिए राइट क्लिक, देन रन एज, देन जावा एप्लीकेशन। तो गाइस जैसे अभी कुछ भी सक्सेसफुल मैसेज नहीं दिखा रहे, क्योंकि ना जैसे कि यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट हो रहा है, उसके बाद कुछ प्रिंट भी नहीं किया वहाँ पर, जैसे डाटाबेस के अंदर डाटा सक्सेसफुली इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे कि यहाँ पर कोई मैसेज नहीं दिया, मतलब मेरा कंसोल पे कुछ भी नहीं दिखाएगा, यहाँ ब्लैंक दिखा रहा है। तो जैसे डाटाबेस के अंदर सबसे पहले क्लिक करके देखेंगे डाटा स्टोर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर टेबल जो है राइट क्लिक करना है, स्टूडेंट इन्फो सिलेक्ट रो। तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ आईडी 1 to 1 मेरा नेम दिखा रहा है, एड्रेस दिखा रहा है, डाटाबेस के अंदर सक्सेसफुल डाटा इंसर्ट हो रहा है। तो जो गाइस जैसे कि यहाँ पर लिखना है
तो एस वाई आउट टू सिस्टम आउट मिडलैंड, तो यहाँ पर मुझे लिखना है डाटा सक्सेसफुली, राइट। जैसे कि ये डाटा इनपुट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब सेव कर लेते हैं। सेव करने के फिर से उसको फिर से रन करने के बाद फिर से एरर आ जाएगा, क्योंकि ना जैसे कि मैं आईडी इसमें अंदर प्राइमरी की सेट किया था डाटाबेस के अंदर, तो जैसे कि वो डुप्लीकेट वैल्यू कंटेंट नहीं कर सकता। 1 to 1 ऑलरेडी इनपुट है, तो जैसे कि 1.2 मैं इसको चेंज करता हूँ उसका वैल्यू। तो कौन सेव कर लो, राइट क्लिक, रन एज, देन जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख पाए डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, जैसे कि मतलब यहाँ डाटा एग्जीक्यूट हो चुका है। होने के बाद जैसे कि सिस्टम आउट प्रिंट रन, यहाँ पर डाटा इनपुट हो रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आपको डाटा उसके अंदर, राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट रो। तो मैं देख पा रहा हूँ सेकेंड रो आ चुका है, उसका वैल्यू 122, नेम आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। जैसे नेम एड्रेस डुप्लीकेट वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, लेकिन आईडी वैल्यू प्राइमरी की, मतलब यहाँ पर मेरा वैल्यू कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, तो यूनिक वैल्यू ही स्टोर कर सकता है। लगन मान लो अभी मैं यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू पास कर रहा हूँ 1 to 1 फिर से, तो कौन सी एरर आ रहा है चलिए देखते हैं। रॉनाज जॉन जावा एप्लीकेशन, यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है जावा एसक्यूएल इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायोलेशन एक्सेप्शन। देखिए हमारा डुप्लीकेट एंट्री हो रहा है, जैसे कि 122 ऑलरेडी इनपुट हुआ है, तो फिर से यहाँ पर जब इनपुट कर रही है वाला एरर आ रहा है, जैसे कि आपको डुप्लीकेट वैल्यू है, तो ये नहीं कर सकता। यहाँ पर लिखा है प्राइमरी वैल्यू, प्राइमरी का मतलब आप कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस सक्सेसफुली जैसे कि डाटा इनपुट हो चुके हैं, तो राइट। तो जैसे कि अभी मैं इसको अंदर डाटा, अब इसके अंदर डाटा स्टोर, जो डाटा स्टोर हुआ है, तो उसको अंदर मैं फेच करना चाहता हूँ। मैंने डाटा गाइस ने फेच लास्ट में करेंगे, जैसे डिस्प्ले करने वाले। तो जैसे अभी मैं उसको अंदर अपडेट करना है, तो जो भी डाटा इसके अंदर डाटा स्टोर हुआ है, तो उसी के अंदर मुझे चाह रहा हूँ जिसका वैल्यू 122 है, जिसका आईडी, उसी का नेम मुझे चेंज करना है। यहाँ पर जैसे देख पा रहे 122 है, इसका नेम सेम, इसका नेम सेम। मैं चाह रहा हूँ जिसका आईडी 122 है उसका नेम मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो किस तरह करने वाला हूँ, तो उसके लिए आपको अपडेट क्वेरी कॉल करना है। तो जैसे कि मैं ये वाला जो लाइन इसको कमेंट कर देता हूँ, तो ये सब कुछ कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई अवेलेबल होगा तो आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये वाला कोड को पेस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी पास करना है, राइट। जैसे कि पीपीआर स्टेटमेंट, जो पीपीआर स्टेटमेंट मेथड है वो एसक्यूएल क्वेरी ही कंटेंट करता है। तो इसमें तो सबसे पहले पास करना है अपडेट स्टूडेंट इन्फो, जैसे में टेबल नेम है, टेबल नेम लिखना है स्टूडेंट इन्फो सेट, सॉरी राइट। सबसे पहले आपको लिखना है अपडेट स्टूडेंट टेबल नेम देन सेट। तो कौन सी कॉलम के अंदर आपको डाटा सेट करना है, जैसे कि मेरा नेम और एड्रेस के अंदर वैल्यू डुप्लीकेट है, इसके अंदर वैल्यू मुझे चेंज करना है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर नेम लिखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क देना है, क्वेश्चन मार्क, देन कॉमा, देन एड्रेस देन क्वेश्चन मार्क, देन हो यार जिसका आईडी 122 होगा उसी के अंदर ही मुझे ये वाला वैल्यू अपडेट करना है। तो किस तरह करना है, जैसे कि इसका वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हो यार के अंदर क्वेश्चन नहीं देना है, आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आईडी वैल्यू जिसका 122 होगा उसका नेम और एड्रेस मुझे चेंज करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्वेरी लिख चुका हूँ, अपडेट का क्वेरी। तो अपडेट स्टूडेंट इन्फो सेट नेम क्वेश्चन मार्क एड्रेस देन होयर आईडी, राइट, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको इसी रूल को देख के यहाँ पर वैल्यू सेट करना है, राइट। तो जैसे कि स्टूडेंट सेट, सबसे पहले नेम मुझे यहाँ पर दिखा रहा है, सबसे पहले यहाँ पर नेम सेट करना है। तो इसको रिमूव कर लेते हैं, नहीं इसको रिमूव नहीं करना है, इसी कोड को कॉपी करके इस पर आपको कोड देना है ना। तो जैसे कि ये वाला लाइन को कमेंट कर देना, तो आपको समझ में आने वाला, समझ में आसान से आ जाएगा। तो ये वाला इंसर्ट करिए, इंसर्ट डाटा इनटू डाटाबेस, राइट। तो ये वाला जो फर्स्ट लाइन है ये डाटाबेस का डाटा स्टोर करने के करिए, राइट। देन सेकंड थिंग, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, राइट, सॉरी, ये वाला Ctrl+X, राइट, ठीक ठाक है। तो जैसे कि ये वाला अभी मेरा अभी अपडेट वाला है, राइट। तो अभी मुझे डाटा सेट करना है, तो डाटा का जो क्वेश्चन मार्क है उसी के अंदर मुझे डाटा सेट करना है। किस तरह करना है, PS डॉट, तो सबसे पहले मुझे नेम सेट करना है। फर्स्ट में इसका जो नेम आएगा, तो नेम के अंदर मुझे से वो स्ट्रिंग टाइप है सेट, तो यहाँ पर लिखना है सेट स्ट्रिंग। तो कॉलम वैल्यू देना है 1, राइट। तो जैसे कि उसके अंदर कौन सी वैल्यू देना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर नेम देना है राकेश, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट में उसका एड्रेस कॉलम के अंदर वैल्यू सेट करना है। अगर आप ओनली नेम लिखा मतलब तो आपको ओनली नेम की वैल्यू देना है। मैं अब 2 कॉलम का वैल्यू अपडेट करना चाहता हूँ, 2 कॉलम का वैल्यू लिखा वहाँ पर, तो PS डॉट सेट स्ट्रिंग, तो 2 लिखना है यहाँ पर।
तो उसके बाद उसको कौन से एड्रेस देना है, जैसे कि मैं झारखंड दे रहा हूँ, झारखंड, राइट। थर्ड में जैसे कि इसको हो यार उसका आईडी, तो कौन से आईडी में उसका डाटा अपडेट होना चाहिए, जैसे कि मेरा आईडी है और इंट टाइप का, तो यहाँ पे लिखना है सेट इंट, राइट। तो जैसे कि 3, जैसे कि 1 to 2, जिसका वैल्यू 1 to 2 होगा उसके अंदर ये वाला नेम अपडेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे नेम दिखा रहा है पवित्र और एड्रेस ओडिशा, तो इसी नेम को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, नेम और एड्रेस, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे से मैं आपको ऑलरेडी मैं बता चुका, जैसे कि आप अपडेट सिलेक्ट एंड डिलीट क्वेरी यूज कर रहे हो तो आपको एग्जीक्यूट अपडेट मेथड ही कॉल करना है। तो ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट मेथड है, तो यहाँ पर लिख देना है ये वाला, इसका कोड नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पर इसको पेश होना है। तो यहाँ पर लिखना है मुझे डाटा अपडेट सक्सेसफुल, राइट। तो डाटा अपडेट हो रहा है कि नहीं आ रहा देखेंगे, तो जैसे सेव, तो राइट क्लिक करेंगे अभी जावा एप्लीकेशन। यहाँ पे देख पा डाटा अपडेट सक्सेसफुली दिखा रहता है, जैसे कि डाटा सक्सेसफुली मेरा अपडेट हो चुका है। तो देखेंगे डाटाबेस के अंदर राइट क्लिक करना, स्टूडेंट इन्फो सिलेक्ट रो। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरा वो जो प्रीवियस वाला नेम था, वो नेम वाला नेम नहीं शो रहा है, उन्हें भी नेम रख के झारखंड एड्रेस दिखा रहा है। तो गाइस सक्सेसफुली मैं डाटा अपडेट कर चुका डाटाबेस के अंदर, तो जैसे कि JDBC API की हेल्प से, राइट। तो ये वाला कोड था जैसे कि अपडेट क्वेरी, राइट। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, जैसे कि आप जब इसको डाउनलोड करके देखेंगे यार आपको समझ में आएगा, आसान से समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो इसी कोड को फिर से मुझे चाहिए ना, जैसे कि इसको डिलीट करने के लिए, राइट। तो जैसे कि ये स्टार जो इसको हटा देते, Ctrl+Shift+F फॉर्मेटिंग के लिए, राइट। तो मुझे अभी डाटा डिलीट करना है, तो जैसे कि मैं और एक डाटा यहाँ पास कर देता हूँ और सॉरी इंसर्ट करने वाला हूँ। तो जैसे कि तो 2 4 5 वैल्यू अभी मैं सबसे पहले इनपुट कर देता हूँ, जैसे कि आसान होगा जैसे कि डाटा फेच करके रिट्राइव करके दिखाने में। तो ये वाला कॉल कर देना है मेथड, जैसे कि राइट। तो जैसे कि कोई भी एरर नहीं आने वाला है। तो जैसे कि इससे मैं फिर से इसको 2 3 वैल्यू भी सेट कर दे रहा हूँ। तो 3 नेम का 3 दे रहा हूँ, ये वाला 3 है। तो सेव रनर जावा एप्लीकेशन, डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल हो गया। तो फिर से मैं एक डाटा इनपुट कर दे रहा हूँ, तो ये वैल्यू दे रहा हूँ 4 रनर जावा एप्लीकेशन, राइट। ये वैल्यू इनपुट हो जाए डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली। और एक वैल्यू मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। तो गाइस अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा इस तरह प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, रियल टाइम प्रोजेक्ट भी आपको मिलता रहेगा। जैसे मैं चैनल के अंदर बहुत सारा प्रोजेक्ट भी अपलोड किया हूँ, तो आप देख लेना वहाँ से, तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो रन कर देना। तो ये वाला हो चुका है, आएगा अभी चेक कर डाटा इसके अंदर, डाटाबेस का डाटा स्टोर नहीं हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है? अरे गाइस सॉरी गाइस, क्यों इनपुट डाटा से डाटा स्टोर नहीं हो रहा था, इसकी मैं कोई भी क्वेरी यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा था, तो जैसे कि इसलिए यहाँ पर एरर कोई भी डाटा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो एग्जीक्यूट अपडेट मेथड में यहाँ भूल गया था कॉल करने के लिए। तो एग्जीक्यूट अपडेट देन आपको कॉल कर देना है। तो जैसे कि एग्जीक्यूट क्वेरी यहाँ जाकर आप यूज़ नहीं करोगे तो आपको डाटा से कोई डाटा स्टोर नहीं होगा, तो इसलिए मेरा एरर आ रहा था। तो जैसे कि मैं अब फिर से यहाँ पर डाटा स्टोर कर रहा हूँ। तो सॉरी गाइस, तो टाइम टेकिंग हो रहा है, तो बहुत टाइम जल्दी से जल्दी मैं टाइम कंप्लीट करना चाहता हूँ। अगर आप ये वाला वीडियो फास्ट तक एंड तक देख रहे हो तो आपको टोटल कहाँ पर भी कोई वीडियो नहीं देखना है, तो आपको टोटल आइडिया हो जाएगा डाटाबेस का ट्यूटोरियल। तो इसको रन कर दो जल्दी से जल्दी से। डाटा सक्सेसफुल हो रहा है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर रन करके। तो गाइस सक्सेस थर्ड वैल्यू इनपुट हो रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू इनपुट कर दे रहा हूँ, डाटाबेस के अंदर 1 to 4 लिख दे रहा हूँ। तो डेमो 4 देन आनंद वैल्यू मैं पास कर ऐड में स्टार्टिंग डाटा से डाटा स्टोर कर दे रहा हूँ, डेमो 5 राइट। तो यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। सी डाटा से डाटा स्टोर हो चुका है, जिसकी में बार बार मुझे कोड नहीं लिखना पड़ रहा है, तो राइट। तो ये वाला हो चुका है। तो इसी को अभी फिर से कमेंट कर देता हूँ, तो ये वाला कोड नहीं चाहिए। तो अभी मुझे डिलीट करना है। तो डाटा के अंदर डाटा कैसे डिलीट करना है, राइट।
तो डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेरी पास करना है प्रिपेयर स्टेटमेंट का अंदर। तो जो भी क्वेरी होगा प्रिपेयर स्टेटमेंट अंदर आपको लिखना है, तभी डिलीट की क्वेरी लिखना है। तो डिलीट की क्वेरी क्या है, डिलीट। तो आपको ध्यान रखना जो भी एसक्यूएल क्वेरी लिखना है डाटाबेस के अंदर परफॉर्म करने के लिए सब कुछ क्वेरी आपको प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर ही लिखना है, राइट। तो जैसे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो, देन आपको वैल्यू देना है, कौन सी वैल्यू मुझे उसी ना जिस आईडी का वैल्यू 1 2 5 होगा उसी वैल्यू को मुझे डाटा रो से डिलीट करना है। तो आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये वाला लिख चुका हूँ। तो अभी मुझे इतना वैल्यू पास नहीं है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे ओनली 1 क्वेश्चन मार्क है तो उसी का वैल्यू पास करना है, जैसे आईडी वैल्यू पास करना है। तो मुझे कौन सी वैल्यू पास करना है, तो आईडी की वैल्यू पास करना है। तो जैसे कि स्ट्रिंग वैल्यू अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो यहाँ पर ओनली क्वेश्चन मार्क का मतलब ये इंट टाइप है, तो सेट इंट, तो यहाँ पर वैल्यू इतने 1 टाइप, राइट। जिसका वैल्यू 1 2 5 होगा आपको दिखा दो डाटा के अंदर, जैसे कि इसका 1 2 5 इसका ई वाला रो मुझे डिलीट करना है डाटाबेस से। तो 1 2 5 लिखा हूँ। तो इसके लिए भी एग्जीक्यूट अपडेट ये जैसे नॉन सिलेक्ट करिए तो डाटा डिलीट सक्सेसफुली, राइट। कंट्रोल एस रन डाउन करेंगे जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर डाटा डिलीट सक्सेसफुली। तो हमें यहाँ पर दिखा दो डाटा उसके अंदर, तो 1 2 5 यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर सिलेक्ट क्वेरी सिलेक्ट रो, देन 1 2 5 देख पा रहे हैं यहाँ पर डिलीट हो चुका है। तो जैसे कि यहाँ पर डाटाबेस के अंदर मैं इंसर्ट डिलीट अपडेट 3 परफॉर्म कर चुका, राइट। तो जैसे कि अभी फोर्थ वाला जो ना क्वेरी है, जैसे कि मैं डाटाबेस के अंदर डाटा जो है, जो चारों डाटा है, डाटा को शो करके आपको दिखाने वाला हूँ। किस तरह दिखाऊंगा, तो डाटा स्टोर करके दिखाने वाले। तो चलिए आपको दिखाएंगे जैसे कि फेच करने वाला। तो इसको भी कमेंट कर लेते हैं। ये कमेंट जो है आपको ये कमेंट होगा डिलीट डाटा फ्रॉम डाटाबेस। तो आपको समझ में आएगा आसान से, जब इस कोड को आप जब प्रैक्टिस करने करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाला कोड आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हो, राइट। तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो सेकंड वाला था अपडेट डाटा टू डाटाबेस, राइट। तो फोर्थ में जो है मुझे अभी डाटाबेस के अंदर डाटा जो है उसको फेच करके दिखाना है। तो राइट, सबसे पहले आपको मुझे यहाँ पर वो वाला कोड लिखना है, जैसे कि फिर से ये वाला कोड चाहिए। तो ये वाला स्टार को रिमूव कर लेते हैं, राइट उसके बाद, राइट। तो जैसे कि अभी डाटाबेस के अंदर जो डाटा है उसको फेच करने के लिए फिर से प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर मुझे वैल्यू क्वेरी लिखना है, राइट। तो जैसे अपने पास कर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो जैसे कि मैं कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पर रिट्राइव नहीं कर रहा हूँ, ओनली एक ही वैल्यू, ऑल द डाटा जो डाटा के अंदर है सब कुछ वैल्यू यहाँ पर रिट्राइव करना चाहता हूँ, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई भी वैल्यू सेट नहीं करना है। तो जैसे यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, तो मतलब कोई वैल्यू सेट भी नहीं करना है, राइट। तो उसको रिमूव करना है। तो आपको मैं जैसे कि मैं प्रेजेंटेशन में दिखाया था, अगर मैं सिलेक्ट क्वेरी यूज कर रहा हूँ तो इसके लिए क्या कौन से मेथड यूज करना है, जैसे कि मुझे ये वाला एग्जीक्यूट अपडेट मेथड यूज नहीं करना, तो मुझे यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड काउंट करना है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट का है ऑब्जेक्ट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। तो इसको कमा दे देना है। तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा ना, जैसे रिजल्ट सेट होगा, रिजल्ट सेट इंटरफेस के अंदर स्टोर होगा, रिजल्ट सेट ये कि रिजल्ट सेट रेफरेंस के अंदर स्टोर होगा। जैसे कि ये वाला मुझे मिल चुका है, जैसे कि डाटाबेस का जो डाटा है सब कुछ रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे मिल जाएगा, राइट। तो उसके बाद जो डाटाबेस के अंदर डाटा जो मुझे रिजल्ट सेट के अंदर मिल चुका है ऑब्जेक्ट की हेल्प से, तो उसको रिट्राइव करने वाला है। तो रिट्राइव करने से पहले मुझे सबसे पहले चेक करना है जैसे डाटाबेस के अंदर वैल्यू जो डाटा अवेलेबल है कि नहीं। अगर मान लो डाटा से वैल्यू अवेलेबल नहीं, तो डायरेक्ट में उसको जब रिट्राइव करना हो तो मुझे नॉल वैल्यू दिखा देगा ना। तो वो वाला मुझे कंडीशन चाहिए, मैं एक कंडीशन लिखने वाला हूँ डाटाबेस के अंदर डाटा वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। तो उसके लिए एक मेथड है rs.next, राइट। ये वाला मेथड को कॉल करना है। ये वाला मेथड कॉल करते मुझे दे देगा इसके अंदर वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं। तो चलिए इसको मैं कॉल कर देखता हूँ। तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन टाइप, राइट, बुलियन एफ। इसको मैं कॉल कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। तो ये क्या है दिखा रहा है मुझे रिजल्ट, इसको मैं दिखाऊँ ट्राई करने वाला हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एफ सेव। तो इसको मैं रन करके देख रहा हूँ डाटाबेस के अंदर डाटा अवेलेबल है कि नहीं, मुझे क्या एरर दिखा रहा है, अरे ट्रू और फॉल्स क्या दिखा रहा है। यहाँ पर देख पा ट्रू दे रहा है, ट्रू, जैसे कि यहाँ बिलियन वैल्यू एफ वैल्यू ट्रू दे रहा है, मतलब डाटाबेस के अंदर वैल्यू अवेलेबल है, राइट। तो जैसे कि मैं एक बार और एक डेमो टेबल बना क्रिएट करके दिखा देता हूँ। डेमो, उसका आईडी, उसका नेम, राइट, दोनों कॉलम है, उसको अप्लाई कर देता हूँ, फिनिश, राइट। तो डेमो टेबल के अंदर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए ये वाला टेबल को कॉल करके देखेंगे तो इसके अंदर मेरा कौन सा रिजल्ट आ रहा है। तो जैसे कि रिटर्न रौनक,
टैब एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका रिटर्न वैल्यू दे रहा है फॉल्स, मतलब जैसे कि रिजल्ट सेट के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं, तो ऑब्जेक्ट जो वैल्यू आया है उसका नॉल वैल्यू है। तो जैसे कि यहाँ पर आरएस डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर जो हेल्प से हम देख रहे हैं इस टेबल के अंदर कोई फर्स्ट रो के अंदर देख रहे वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, वैल्यू कोई अवेलेबल नहीं, तो मतलब वो वाला रिटर्न मुझे दे रहा है बुलियन टाइप रिटर्न टाइप, जैसे कि फॉल्स दिखा रहा है। तो मुझे डेमो होने चाहिए, स्टूडेंट इन्फो चाहिए। स्टूडेंट इन्फो जब मैं कॉल कर रहा हूँ मुझे मिला था ट्रू, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप ट्रू है, राइट। रिटर्न टाइप बुलियन टाइप होता है। तो इसको जैसे कि मैं इस तरह में नहीं रखना है, तो सबसे पहले चेक करना, अगर डाटाबेस के अंदर वैल्यू रो डाटा या डाटा अवेलेबल है या रो अवेलेबल है, तो मुझे एक एक करके प्रिंट करके दिखाना है यूजर को। तो किस तरह दिखाना है, जैसे कि मैं व्हाइल लूप यूज करने वाला यहाँ पर। तो व्हाइल लूप सबसे पहले यहाँ पर लिखने वाला, जैसे व्हाइल आरएस डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ से जब ये डाटा अवेलेबल होगा तो वहाँ पर ट्रू ही पास यहाँ पर रिटर्न करेगा। ट्रू मतलब वहाँ व्हाइल वैल्यू ट्रू होगा तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर मुझे सिस्टम डॉट प्रिंट करके दिखाना है। तो सबसे पहले मेरा मुझे यूजर को नेम दिखाना है, तो मुझे आईडी लिखाऊं, पास करना है। तो जो डाटाबेस के अंदर जो वैल्यू है उसी वैल्यू को मैं रिट्राइव करना है। सबसे पहले जो वैल्यू आपको दिखाता हूँ ये वाला है स्ट्रिंग टाइप, इन टाइप, स्ट्रिंग टाइप, ये स्ट्रिंग टाइप है, और इसका फर्स्ट नंबर कॉलम है, सेकेंड नंबर कॉलम है, थर्ड नंबर कॉलम है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आरएस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट, राइट। ये वाला जो रिजल्ट सेट में यहाँ पर डिक्लेयर किया उसी ऑब्जेक्ट से गेट। तो सबसे पहले मुझे आईडी वैल्यू गेट करना है, तो आईडी वैल्यू इंट देना है, तो उसका कॉलम नंबर 1 1 लिखना है, राइट। देन प्लस, इसको कॉन्कानेट करके मैं इसको स्पेस दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखना है इसका नेम, राइट। तो जैसे कि इसमें अंदर पास करना है आरएस डॉट रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट हेल्प से मैं यहाँ पर गेट कर एक वैल्यू। सेकेंड का जो कॉलम है उसका नेम है, तो कॉलम वैल्यू 2 है, राइट। तो जैसे कि उसके बाद उसका एड्रेस है, तो उसमें पास करना है कंट्रोल आरएस डॉट, उसका कौन स्ट्रिंग टाइप है, मैं स्ट्रिंग का, अगर मान लो आपको टेबल का अंदर वैल्यू डबल टाइप इंट टाइप है तो आपको लिखना है गेट इंट, गेट डबल। अगर डेट रिट्राइव करते गेट डेट आपको रिट्राइव करना है, तो मैं स्ट्रिंग टाइप रिट्राइव करता हूँ, यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा। तो उसके बाद इसका वैल्यू पास करना है, कॉलम कौन कितने नंबर वैल्यू, 3 नंबर वैल्यू है कॉलम नंबर, राइट। तो इतने बाद जो वैल्यू अभी तो अवेलेबल होगा एक एक करके यहाँ पर डाटा से फेच करके दिखा देने वाला है मुझे, राइट। तो जैसे कि इसको अभी मैं कमेंट करूँ, ये वाला मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो अभी राउंड करके दिखा रहा हूँ किस तरह ये एरर आ रहा है ना, ये रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। तो गाइस देख पा रहे हैं यहाँ पर आईडी 1 2 1 नेम दिखा रहा है, एड्रेस आ रहा है, 1 2 2 नेम दिखा रहा है, 1 2 3 नेम दिखा रहा है, 1 2 4 नेम दिखा रहा है। गाइस सक्सेसफुली हम डाटाबेस से डाटा रिट्राइव कर चुके हैं। तो फिर से आपको समझा जाता, तो आपको याद रखना हर बार आपको जो भी एसक्यूएल कोड होगा प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर लिखना है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई वैल्यू सेट नहीं करा हुआ, कोई वैल्यू में अपडेट डिलीट नहीं कर रहा हूँ, तो इसके अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पर कोई सेट स्ट्रिंग या सेट इंट सेट नहीं करना है, राइट। तो जैसे कि सिलेक्ट क्वेरी लिख रहा हूँ, सिलेक्ट क्वेरी के लिए आपको एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल करना है, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा ना, रिजल्ट सेट का होगा, रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट अंदर मेरे स्टोर किया आरएस, राइट। तो उसके अंदर व्हाइल कॉल किया ना द आरएस डॉट नेक्स्ट, आरएस डॉट नेक्स्ट मेथड का मतलब होता है जैसे कि डाटाबेस के अंदर डाटा रो अवेलेबल है कि नहीं चेक करेगा। अगर रो अवेलेबल है तो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू ट्रू होगा, जब वैल्यू ट्रू होगा तो उसके बाद ये वाला यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। तो अगेन फिर से जाएगा यहाँ पर आरएस डॉट नेक्स्ट, तो वैल्यू रो सेकंड रो चेक करेगा, सेकंड रो अवेलेबल तो डाटा सेकंड रो प्रिंट करके देगा। थर्ड रो, फोर्थ रो, जैसे कि यहाँ पर 4 वैल्यू अवेलेबल, जिसका वैल्यू जब फोर्थ टाइम पे जो व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा उस टाइम इसका रिजल्ट सेट क्या हुआ, नॉल वैल्यू आएगा, मतलब ये वाला फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स होने के बाद ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट रिटर्न हो जाएगा, ये ब्लॉक से टर्मिनेट होकर क्लोन डॉट क्लोज, मतलब ये डाटाबेस कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे डाटाबेस शो होकर दिखा रहा है। तो गाइस सक्सेसफुली यहाँ पर मैं यहाँ पर क्रिएट कर चुका, जैसे कि डाटाबेस के अंदर परफॉर्म, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सब कुछ यहाँ पर परफॉर्म कर चुका हूँ। तो आप भी ट्राई करिए। तो ये वाला था बिगनर लेवल पर, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ इसमें अंदर डायनामिक डाटा, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं इंसर्ट कर रहा था जैसे स्टैटिकली डाटा, राइट। जैसे स्टैटिक डाटा में सेट कर रहा था नेम, आईडी 1 2 1, एड्रेस, सब कुछ मैं यहाँ पर ऐड कर रहा था। तो यहाँ पे भी देख पा रहा हूँ जैसे अपडेट करने सब कुछ मैं यहाँ पर स्टैटिक कर रहा था। तो डायनेमिकली करना है, तो डायनेमिक कैसे करना है, तो जैसे कि यूजर जो इनपुट देगा उसी इनपुट को मुझे यहाँ पे वहाँ पर एग्जीक्यूट करके दिखाना है, जैसे मुझे अभी कोई सेट रन टाइम पे दिखाना है, स्टैटिक वाले पास नहीं। तो किस तरह करना है, तो जैसे कि ये वाला सब कुछ कोड कमेंट में है, नहीं तो फिर से एक अलग क्लास बना देंगे, दूसरे क्लास बना देंगे, राइट। तो इसको चलिए अभी प्रोग्राम 1 है,
तो राइट प्रोग्राम 2 पे मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ। राइट अभी तो एसआरसी फोल्डर है, तो यहाँ पर देखो डिफॉल्ट पैकेज क्रिएट हुआ है। तो इस डिफॉल्ट पैकेज का नाम दे सकता हूँ, नहीं तो मैं पैकेज को नेम सेट नहीं किया इसलिए डिफॉल्ट पैकेज दिखा रहा है। इसको राइट क्लिक करना है, न्यू, देन क्लास, देन इसको लिखना है प्रोग्राम 2 या डायनामिक वैल्यू पास करना आपको। राइट तो आपको पता चल जाएगा डायनेमिक वैल्यू यहाँ पर पास हुआ। राइट तो जैसे कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर मेन मेथड लिखना है। राइट तो ये चुका है। तो जैसे कि अभी डाटाबेस कनेक्शन के लिए मुझे ट्राई कैच ब्लॉक चाहिए, तो आपको याद रखना है जब हर बार आपको ट्राई कैच ब्लॉक लिखना है डाटाबेस कनेक्शन जब करोगे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लिखना है। अगर कोई भी एरर आता है तो आपको एक्सेप्शन का हेल्प से दिखा शो हो जाएगा ये वाला एरर है। राइट तो अभी मुझे ड्राइवर लोड करना है, तो ड्राइवर लोड करना है, कनेक्शन चाहिए, तो ये वाला कोड मुझे चाहिए, सेम कोड, कंट्रोल सी, तो इसको मेन मेथड में पेस्ट करना है, जैसे कि पेस्ट हो चुका है। राइट तो जैसे कि ये वाला 2 लाइन आपको कनेक्शन मिल चुका है। राइट तो उसके बाद मुझे यहाँ पर यूजर से इनपुट लेना है और डाटाबेस से स्टोर करना है। तो किस तरह करना है, तो स्कैनर क्लास में यूज करूँगा, स्कैनर क्लास हेल्प से ही ये वाला मैं यूजर से इनपुट लूँगा, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। राइट तो सबसे पहले मैं यूजर से लेने वाला हूँ एंटर आईडी। राइट तो सबसे पहले इसका वैल्यू टाइप क्या होगा, इन टाइप, तो इंट आईडी। तो जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। राइट देन सेकेंड में लेने वाला हूँ यूजर से, मैं उसका नेम लेने वाला हूँ यूजर का, एंटर नेम, उसका डाटा टाइप होगा स्ट्रिंग टाइप। राइट आर एस ने एस सी डॉट नेक्स्ट, एंटर एड्रेस, तो स्ट्रिंग टाइप एड्रेस होगा एस सी डॉट नेक्स्ट। राइट जैसे कि ये यूजर से मैं तीनों वैल्यू को इनपुट ले चुका। राइट तो अभी मुझे अभी जो पहले ड्राइवर लोड हो चुका है तो उसके कनेक्शन मिल चुका है, तो अभी मुझे एसक्यूएल क्वेरी पास करना है। तो एसक्यूएल क्वेरी पास करने तो मुझे प्रीपेयर स्टेटमेंट चाहिए, तो प्रीपेयर स्टेटमेंट पी एस, देन उसका जो मेथड है कॉल करना है कनेक्शन क्लास का, कनेक्शन इंटरफेस का मेथड है प्रीपेयर कॉल कुछ, इसमें अंदर मुझे क्वेरी पास करना है। राइट तो यहाँ पर क्वेरी क्या होगा, इंसर्ट का, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट इन्फो। राइट तो स्टूडेंट वैल्यूज होगा, वैल्यूज के अंदर मैं तीनों वैल्यू इनपुट करना है, तो यूजर का डाटा स्टोर करना, तो 3 क्वेश्चन देना है, तो क्वेश्चन देने का उसको कॉमा सेपरेट करना है, कॉमा हेल्प से सेपरेट करके रखना है। राइट तो जैसे कि अभी जो तीनों वैल्यू सेट करना है, तो इसके अंदर सेट यूज करना है, सेटिंग सेट स्ट्रिंग, पहले जो आईडी होगा इन टाइप होगा, तो इन टाइप में लिख रहा हूँ 8 आईडी 1, सॉरी उसका कॉलम नंबर 1 है। राइट तो इसमें अंदर में मुझे आईडी पास करना है, तो जैसे कि यूजर जो वैल्यू आईडी देगा तो यहाँ पर डायनामिकली वैल्यू आ रहा होने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई स्टैटिकली वैल्यू सेट नहीं कर रहा हूँ, तो डायनामिक वैल्यू यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। जो यूजर यहाँ पर एंटर आईडी पे जो क्लिक करके एंटर करके देगा कंसोल के अंदर, वो डाटा यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा। राइट सेकेंड में यहाँ पर होगा पेस्ट सेट स्ट्रिंग, तो उसके बाद उसका कॉलम वैल्यू 2। राइट तो उसके बाद उसका जो होगा नेम, मुझे नेम देना है, पास करना है जिसका वैल्यू, तो वेरिएबल जो नेम भी आएगा यहाँ पर स्टोर करना है। राइट थर्ड मुझे अभी देना है सेट स्ट्रिंग। राइट उसका वैल्यू होगा जैसे कॉलम वैल्यू 3, तो इसमें तो मुझे एड्रेस, तो गाइस यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना नहीं, जैसे कि यहाँ पर आईडी जो वैल्यू होगा यूजर इनपुट देगा कंसोल से, उसी आईडी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा वैल्यू ऑटोमेटिकली। तो नेम जो वैल्यू इनपुट होगा यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एड्रेस वैल्यू जो यहाँ पर इनपुट होगा एड्रेस आके यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। राइट तो जैसे कि तीनों वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, तो उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना है। राइट तो एग्जीक्यूट जैसे कि इंसर्ट ये सिलेक्ट नॉन सिलेक्ट करिए, तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज करना है, तो एग्जीक्यूट अपडेट, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा ना, इन टाइप होगा,
अगर डाटाबेस का डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो रहा है तो इसका वैल्यू वन ही रिटर्न करेगा। अगर डाटाबेस से डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा, कुछ एरर है, तो मतलब यहाँ पर वन ही नहीं आएगा, अलग कोई डिफॉल्ट वैल्यू आएगा डाटाबेस से, अगर यह कोई वैल्यू गार्बेज वैल्यू हमें लोड कर देगा, राइट। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वो वाला जो एरर है कंडीशन हम रियल टाइम प्रोजेक्ट पे ही चेक करने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई भी यूज नहीं कर सकते। डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, तो देखने वाला जैसे कि यहाँ पे देख पा कोई मैं स्टैटिकली डाटा स्टोर नहीं करो, यूजर जो वैल्यू इनपुट देने वाला उसी वैल्यू को लेके मैं डाटा स्टोर करना। तो ये वाला प्रोग्राम वर्क करा नहीं करा चेक करेंगे, तो राइट क्लिक करना, रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देख रहे हैं सबसे पहले यूजर का आईडी मांग रहा था, जैसे कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकता हूँ, जैसे मैं आईडी वैल्यू प्राइमरी की है तो 1 2 5, राइट। तो यहाँ पर देना है, एंटर करना है, एंटर करना है, नेम देना है, नेम देने के बाद यहाँ पर लिखना है जागेश्वर, राइट। उसको एड्रेस दे देना है दिल्ली, राइट, एंटर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं डाटा इंसर्ट सक्सेसफुल। तो गाइस देख रहे हैं जैसे इस तरह हमें डायनामिक डाटा स्टोर करें। तो अभी चेक करेंगे, तो देख पा रहे हैं 125 नेम जागेश्वर दिल्ली आ चुका है इसका डाटा यहाँ पर। तो गाइस सक्सेसफुल यहाँ पर मैं डायनामिक डाटा यहाँ पर इंसर्ट कर पा रहा हूँ, राइट। तो उसके बाद मैं इसमें डायनामिक डाटा जो एडिट होगा, अपडेट डिलीट सब कुछ करने वाला हूँ, राइट। तो जैसे कि अभी ये वाला कंप्लीट, तो इसको भी कमेंट कर देते हैं, इसको सबसे कॉपी, इसको कमेंट कर देंगे। ये कौन सी था, डायनामिक डाटा इंसर्ट इनटू डाटाबेस, ये फास्ट वाला। सेकेंड में भी मुझे करना है क्या, डायनामिकली इसको अपडेट करना है, राइट। जिसका वैल्यू 1 to 2 होगा या 1 to 5 होगा, उसका नेम या एड्रेस चेंज करना है, किस तरह करना है। तो यहाँ पर कोरी पास करना है, राइट। तो यहाँ पर कोरी के अंदर रिमूव करना है, इंसर्ट करिए अपडेट, तो उसके टेबल नाम देना स्टूडेंट इन्फो, तो यहाँ पर पास स्टूडेंट इन्फो सेट। तो उसके बाद कौन सी नेम वैल्यू मुझे सेट करना है, और मुझे ओनली नेम वैल्यू चाहिए जिसका आईडी, इसका आईडी 1 to 2 होगा, उसका वैल्यू 1 to 5, जो भी यूजर देता है उसी की हेल्प से उसका वैल्यू अपडेट होगा। तो किस तरह करना है, जैसे कि यहाँ पर इनपुट्स का नाम लिया, जैसे कि अभी मुझे क्या कौन सी इनपुट चाहिए, ये वाला भी Ctrl+C इसको कर लेते, तो इसका भी ये फास्ट वाला प्रोग्राम किया इंसर्ट करने का डाटा, राइट। तो इसके अंदर मुझे अब एडिट करने के लिए वो वाला टाइम प्रेस कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे यूजर से इनपुट लेना, नेम और आईडी, कौन से आईडी पे इसको अपडेट करना है, राइट। तो जैसे कि मैं यूजर से सबसे पहले फास्ट नेम लेने वाला हूँ, राइट। नहीं तो मुझे डायरेक्ट सबसे पहले आईडी लेना है, कौन से आईडी पे उसको वैल्यू अपडेट करना है, सबसे पहले यूजर से मैं आईडी लेने वाला हूँ, राइट। तो जैसे कि यूजर जब आईडी एंटर करेगा उसी आईडी के मुझे अपडेट करना है। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर कौन सी आया, सबसे पहले नेम वैल्यू सेट करना है, तो इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग टाइप है, उसका वैल्यू क्या देने वाला, मुझे 1 देना है, राइट। तो यहाँ पर जो यूजर नेम के अंदर जो इनपुट होगा वो वैल्यू यहाँ पर आकर स्टोर हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड पे क्वेश्चन वैल्यू क्या है, आईडी, तो ये इन टाइप है, तो मुझे यहाँ पर इन टाइप लिखना अभी, पीरियड सेट इंट, उसका पैरामीटर इंट से 2। तो इसमें अंदर आपको पास करना है कौन सी वैल्यू ना, आईडी वैल्यू, जिसका आईडी वैल्यू 1 to 2 होगा तो उसी के अंदर मुझे डाटा ये वाला नेम अपडेट होना चाहिए। तो देखा था यहाँ पर करके आपको, तो ये वाला ठीक है। देखिए जो अपडेट के लिए एग्जिट अपडेट चाहिए मेथड, तो ये इन टाइप रिटर्न टाइप के है, इंट है, इंटीजर टाइप है, डाटा अपडेट सक्सेसफुली चेक करेंगे, राइट। तो सेव कर दो कौन सी वैल्यू में नेम का चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 जिसका आईडी है उसका नेम पवित्र 3 है, राइट। उसको मुझे अभी नेम चेंज करना है, 1 2 3 का आईडी का। तो ये वाला अभी सेव हो चुका है, तो उसको राइट क्लिक करना है, रन कर रहा हूँ जावा एप्लीकेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आईडी पास करना 1 2 3, राइट। तो उसको ये वाला 1 2 3 का आईडी नेम पास करना, तो कौन सी वैल्यू नेम चेंज करना है, मेरा नेम मुझे चेंज करना है, नेम के लिए क्या चेंज देना है, अश्विनी, राइट। तो उसके एंटर करना है, डाटा अपडेट सक्सेसफुली। तो चलिए 1 2 3 इसका वैल्यू जो अपडेट हो रहा है, वैल्यू अपडेट हुआ कि नहीं देखे पा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो 1 2 3 जो आईडी है उसके वैल्यू नेम उसका चेंज हो चुका है।
तो जैसे कि एड्रेस चेंज करना मैं चाहता हूँ तो एड्रेस में इस तरह सेम चेंज कर सकते हो। किस तरह, जैसे कि यहाँ पर लिख देना है कॉमा एड्रेस इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर यूजर से आना, एड्रेस इनपुट लेना है, क्या अपडेट करना चाहते हो आप, तो यहाँ पर एंटर एड्रेस। तो गाइस मैं बिगनर लेवल से एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और कुछ प्रॉब्लम एरर रहा है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ, राइट। आपको जो भी एरर हो तो राइट, फर्स्ट सेट स्ट्रिंग, तो नेम सबसे पहले सेट हुआ। सेकंड में आपको एड्रेस सेट करना है, तो किस तरह सेट करना है, तो ये स्ट्रिंग टाइप है, सेट स्ट्रिंग, राइट। तो इसका कॉलम इंडेक्स 2 है, तो इसका जो एड्रेस जो उसका वेरिएबल है उसी वेरिएबल के यहाँ से पास कर देना, राइट। तो जो यहाँ पर यूजर जो इनपुट करेगा एड्रेस के अंदर, वो वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगा, राइट। तो इसका वैल्यू होगा जो जैसे 1, ये 2 है 3 नंबर पे, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। अब इसके कॉलम में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सी कॉलम इसका, जैसे कि नंबर जैसे 1 पे ये है, 2 पे ये है, 3 है। जैसे पहले एड्रेस नहीं था, इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 2 था, तो यहाँ पर 2 वैल्यू सेट किया था इन टाइप, राइट। तो यहाँ पर अभी 3 नंबर हो चुका है, जैसे एड्रेस ऐड हो चुका है, एड्रेस का वैल्यू 2 हो गया और इन आईडी का वैल्यू 3 हो चुका है। तो फिर से इसको अपडेट करेंगे, जैसे सब करेंगे, तो इसको रन करने वाला है जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ इसका नेम था अश्विनी और इसका एड्रेस था ओडिशा 3। तो मैं इसको सबसे पहले आईडी दे रहा हूँ 1 2 3, राइट। उसका आईडी है, तो उसका नेम दे रहा हूँ अश्विनी, अश्विनी इसका वैल्यू 2 दे रहा हूँ, राइट। 2 दे रहा हूँ उसका नेम, लास्ट में लगा रहा हूँ, तो उसका होगा बैंगलोर, राइट। तो डाटा अपडेट सक्सेसफुल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1 2 3 इसका अश्विनी 2 हो चुका है, इसका एड्रेस चेंज हो चुका है। तो गाइस जैसे सक्सेसफुली मैं यहाँ पर जिसको अपडेट वैल्यू भी कॉल कर चुका, राइट। तो अभी मुझे यहाँ से जो डायनेमिकली डाटा डिलीट करना है, तो कैसे करना है, कंट्रोल सी। तो ये वाला कोड है जैसे कि अपडेट टू डाटाबेस डायनामिक, तो ये वाला कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। कंट्रोल बी। तो मुझे यूजर से इनपुट लेना है एंटर आईडी, उसी आईडी वैल्यू को मुझे डिलीट करके दिखाओ, जैसे कि जिसका वैल्यू 1 2 5 होगा उसका वैल्यू नहीं तो 1 2 4 होगा, उसी वैल्यू को डिलीट करके मुझे दिखाओ, राइट। तो यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर प्रिपेयर स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर लिखना है क्वेरी, तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो हो यार। तो आपको यहाँ पर जो लिख रहे हो यहाँ पर जो भी नेम उसका आपको ध्यान में रखना है, इसका वो जो डाटाबेस कॉलम के नेम से सेम होने चाहिए। अगर आईडी जगह पे अगर लिख रहे हो ID 2 ID 3 तो यहाँ पर कुछ एरर आ जाएगा, डाटाबेस का डाटा डिलीट कोई परफॉर्म नहीं होने वाला। आपको ध्यान रखना है एसक्यूएल क्वेरी के अंदर जो भी कुछ लिख रहे हो आपका टेबल के नेम कॉलम का उसी नेम से यहाँ पर सेम होनी चाहिए, राइट। तो जैसे कि ये वाला भी देख रहा हूँ, जैसे कि मैं जिसका वैल्यू ID 1 2 3 होगा उसका वैल्यू मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो जैसे कि कॉलम ID में पास कर दिया ID कॉलम के नेम, तो मुझे अभी ओनली 1 क्वेश्चन मार्क है, ओनली 1 वैल्यू सेट करना है, तो इतना नहीं चाहिए, तो वो दोनों को रिमूव कर देना है। ओनली इसके वैल्यू नंबरिंग क्या है, 1, ओनली 1, तो यहाँ पर देना 1। तो मुझे यूजर से दोनों नेम और एड्रेस नहीं चाहिए, तो ओनली मुझे इनपुट लेना चाहिए। तो जैसे एंटर आईडी है, तो जैसे कि इसके लिए जैसे अपडेट के लिए डिलीट के लिए एग्जीक्यूट अपडेट मेथड ही चाहिए, तो राइट। तो डिलीट अपडेट डिलीट डाटा डिलीट सक्सेसफुली, कंट्रोल एस। डिलीट हो रहा है कि नहीं देखेंगे। तो जैसे कि मैं डिलीट करना चाहता हूँ 1 2 4 लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो 1 2 4 नहीं सर 1 2 4 एंटर, डाटा डिलीट सक्सेसफुली। तो चलिए मैं इसको अभी राउंड करके देखता हूँ। देखिए यहाँ पर 1 2 1 2 3 2 2 4 1 2 4 वाला जो रो वैल्यू है वो वाला अभी शो होने वाला है। तो जैसे देख पा रहा हूँ यहाँ पर इसका वैल्यू डिलीट हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि आईडी वैल्यू नहीं, जिसका नेम होगा जैसे कि अश्विनी 2, जिसका नेम अश्विनी 2 होगा उसका वैल्यू उसका रो मुझे डाटाबेस से रिमूव करना है। तो किस तरह करना है, तो यहाँ पर आईडी की जगह पे आपको लिख देना है यहाँ पर नेम, राइट। तो आईडी नेम उसका स्ट्रिंग टाइप है, तो आपको यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप की लेना है यूजर से इनपुट, स्ट्रिंग नेम। तो जैसे कि SC डॉट नेक्स्ट, तो सिंपल सा है, आपको जो वैल्यू आपको ना इसी से डिलीट करना उसी का नेम पास करना है। तो उसका इसका जो होगा रिटर्न, इसको जो सेट करना स्ट्रिंग टाइप होगा, तो हमको यहाँ पर सेट इंट है तो इसको रिमूव कर देना है, सेट स्ट्रिंग कॉलम इंडेक्स 1। तो उसके बाद यहाँ पर इसको नेम पास कर देना है, राइट। इतना ही कंप्लीट। देन इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद इसको अभी
अपडेट करेंगे। तो जैसे कौन सी वैल्यू में अपडेट डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि जिसका 1 2 3 वैल्यू होगा उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। किस तरह करना है, रॉनाच ऑन जावा एप्लीकेशन, सॉरी, जिसका नेम अश्विनी होगा, अश्विनी 2 होगा, उसका मैं अभी नेम अश्विनी ले आओ ना, तो आईडी की हेल्प से मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ। ओनली मुझे अभी अश्विनी 2 जिसका नेम हो उसी नेम से ही मुझे डिलीट करना है। तो लिखना अश्विनी 2 डाटा डिलीट सक्सेसफुली। तो जल्दी अब देख लेते हैं, ये वाला डाटा यहाँ पर देख रहे डाटा शो हो रहा है। तो अभी इसको रिफ्रेश करेंगे। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक है, राइट। तो यहाँ पर जैसे कंडीशन में कुछ नहीं लगा हूँ इसलिए वाला एरर आ गया। तो यहाँ पर कंडीशन में लगाता हूँ, जाकर मान लो इफ ए वैल्यू 1, तो डाटा सक्सेसफुली कुछ एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्रामिंग का अंदर, तो यहाँ वाला वैल्यू 1 आएगा, राइट। अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम के अंदर, अगर नहीं एग्जीक्यूट हुआ डाटा नो डिलीट सक्सेस नॉट डिलीटेड, राइट। तो यहाँ पर देखा जैसे कि वहाँ पर स्पेलिंग जैसे कि उसका रॉन्ग दिया था तो इसलिए नहीं डिलीट हुआ था। तो जैसे कि अभी रन कर लेते हैं, एंटर आईडी नहीं देना है, तो मुझे यहाँ पर कुछ इसी के यहाँ पर नेम देना है, राइट। तो नेमिंग कन्वर्सन भूले तो राइट सेव कर लेते हैं। तो रॉनच जावा का स्पेलिंग देखना क्या था, ASH1 राइट, ASHWINE 2। डाटा डिलीट सक्सेसफुल हो रहा है। तो चलिए अभी देखेंगे, अभी देख पा रहा हूँ जैसे कि 1 2 3 डाटा सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। तो जैसे कि मैं अभी फिर से इसको रन कर रहा हूँ, जैसे कि मैं रॉन्ग डाटा जो डाटा अवेलेबल नहीं डाटा से मैं अलग कोई नाम दे रहा हूँ, डेमो एक नेम दे रहा हूँ, डेमो अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पर क्या दिखा है, डाटा नॉट डिलीट सक्सेसफुली। दैट मीन्स यहाँ पर जो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम के अंदर वो 1 वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जब डाटाबेस के अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट होगा सक्सेसफुल तो यहाँ पर रिटर्न वैल्यू 1 होगा, नहीं तो अलग कोई आ जाएगा। तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक में लिख दिया डाटा नॉट डिलीट सक्सेसफुली, राइट। जैसे कि ये वाला हो चुका है मेरा डाटा डिलीट सक्सेसफुली डायनेमिकली, राइट। तो ये वाला डायनेमिक हम कर रहे हैं। तो उसके फिर से अभी मैं इसको डाटाबेस से अंदर डायनेमिकली डाटा फेच करने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं अब चाह रहा हूँ जो डाटाबेस से डाटा रिट्राइव करने के लिए ऑल डाटा। तो जैसे कि स्टैटिकली, जैसे कि आपको मैं दिखाया था स्टैटिकली स्टैटिक डाटा, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फॉर्म लिख दोगे जैसे कि एक ही डाटा स्टोर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर डाटाबेस से डाटा स्टोर होना रिट्राइव करके मुझे जैसे कंसोल पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया हूँ, जैसे कि ये वाला कोई डायनेमिक नहीं चाहिए डाटाबेस रिट्राइव करने के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ जिसका वैल्यू 1 2 होगा 1 2 1 उसका ओनली उसका वैल्यू चाहिए, एड्रेस या उसका नेम चाहिए क्या है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर कंडीशन दे सकता हूँ, जैसे कि पहले सबसे पहले मैं नेम दे के चेक करता हूँ, राइट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जिसका स्टूडेंट नेम हो यार, नेम जिसका होगा उसी नेम का हेल्प से उसका आईडी और एड्रेस मुझे चाहिए। तो उसका नेम पास करना है, राइट, ठीक है। तो इसके लिए जैसे सिलेक्ट करी उसका क्या मेथड यूज करना है, मुझे एग्जीक्यूट करी मेथड, ये वाला सब कुछ नहीं चाहिए कुछ भी। तो जैसे कि मैं सिलेक्ट करी उसका, तो इसके लिए एग्जीक्यूट करी मेथड कॉल करना है, एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। तो इसका रिटर्न टाइप होगा रिजल्ट सेट, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना है रिजल्ट RSS। तो उसके बाद सबसे पहले चेक करना है ये वाला जो डाटा है अवेलेबल है कि नहीं डाटाबेस के अंदर। तो हाल लिखेंगे rs.next लाइन। तो जैसे कि ये वाला डाटा अवेलेबल है कि नहीं एक एक करके रोज चेक करते जाएगा। अगर जब डाटा अवेलेबल होगा ये वाला नेम से तो वाला ट्रू आ जाएगा, उसी डाटा को मुझे प्रिंट करके दिखा देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिखाना ID इक्वल टू rs.get int कॉलम वैल्यू इंडेक्स 1। तो मुझे चाहिए यहाँ पर यहाँ पर नेम दिखाना है। नेम तो ऑलरेडी मैं इंटर कर चुका हूँ यूजर से। तो जैसे यहाँ पर एड्रेस दिखाना है, एड्रेस तो प्लस RS। तो यहाँ पे ध्यान रखना है जैसे कि आपको जो एड्रेस है कौन कितने नंबर, थर्ड नंबर उसका कॉलम नंबर है तो थर्ड नंबर ही पास करना। अगर आप 2 पास कर दे तो आपको नेम ही दिखा देगा, राइट। तो इससे तो हो गया कंप्लीट। तो उसको सेव कर लेते हैं। तो देखते हैं तो जैसे कौन सी, जैसे कि फर्स्ट जैसे मैं चाह रहा हूँ जागेश्वर का नेम पास करूंगा, उसका आईडी और एड्रेस मुझे चाहिए। तो चलिए उसको पास करते हैं, जागेश्वर आईडी देख पा रहे हो यहाँ पर दिख रहा है ID 125 एड्रेस दिल्ली। तो देखेंगे इसका ठीक है कि नहीं। देखिए यहाँ पर
IDA 125 एड्रेस दिली है, राइट। सक्सेसफुली जैसे कि हम डाटाबेस से डायनामिकली डाटा फेच कर चुका हूँ। तो गाइस सक्सेसफुली जैसे कि मैं आपको स्टैटिकली किस तरह हो रहा है और डायनामिकली किस तरह हो रहा है करके आपको दिखाऊँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है, तो इस चैनल पर इस तरह आपको मिलता रहेगा। तो जैसे कि मैं चैनल के अंदर आपको दिखा देता हूँ, सॉरी गाइस। तो जैसे कि इस चैनल के अंदर मैं रोज अपलोड करता रहता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्यूटोरियल के साथ साथ रियल टाइम प्रोजेक्ट। चैनल का नाम है कोड विद पवित्र। तो गाइस जैसे देख पा रहे हो कि मेरा ये वाला चैनल वीडियो है, जैसे कि रिसेंटली मैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपलोड किया हूँ। उसके बाद एक माइस्क्यूएल कनेक्शन का जो एरर आता है, तो उसके बाद लॉम्बॉक जैसे कि माइस्क्यूएल कैसे इंस्टॉल होता है वो वाला आपको पता नहीं तो आप देख लेना, वहाँ से मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पे देख पा रहे ई नोट्स एडवांस जावा प्रोजेक्ट, तो कम्प्लीटली 5 आवर्स का वीडियो है। तो इसमें अंदर मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके इसमें अंदर प्रोजेक्ट अपलोड किया हूँ, तो आप वहाँ से देख लेना ये वाला वीडियो को। तो बहुत आपके लिए, अगर आप एडवांस जावा सीख रहे हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला। मैं जैसे कि मैं इसमें अंदर JDBC API कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है सर्वलेट JSP का ट्यूटोरियल। तो गाइज तो ये वाला कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप यहाँ पे से डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जैसे कि दोनों फोल्डर है, जैसे कि प्रोग्राम 1 में स्टैटिकली डाटा स्टोर कर रहा था, तो सेकंड में आप यहाँ पर डायनेमिक डाटा स्टोर कर रहे थे। तो इस पर अंदर नेक्स्ट ये JDBC का पार्ट 2 आने वाला, जैसे एडवांस लेवल में जैसे किस तरह प्रोग्रामिंग लिखना होता है। जैसे कि ये वाला जानने के लिए, आपको सीखने के लिए बिगिनर लेवल ठीक है, लेकिन आपको जैसे प्रोग्रामिंग रियल टाइम में यूज करना होगा, रियल टाइम में किस तरह प्रोग्रामिंग लिखना है JDBC का, उसी कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो आने वाला है। तो पार्ट 2 वीडियो डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना, राइट। तो जैसे कि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 है, तो पार्ट 2 आपको आने वाला है। और अगर बहुत लेट से देख रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वहाँ पर पार्ट 2 का वीडियो होगा। तो वहाँ पर मैं एडवांस लेवल में जैसे कि किस तरह रियल टाइम में यूज होता है JDBC API एडवांस तरीका से, तो उस तरह प्रोग्राम वहाँ पे करके दिखाऊंगा, आप देख लेना, वहाँ से वो वाला अवेलेबल है। तो इस चैनल के अंदर इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रियल टाइम प्रोजेक्ट मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।